मुझे लगता है कि लोगों का मिस हो जाएगा, राइट, वो लिंक टूट जाएगा, बट हाँ यू आर राइट। सो नॉनदलेस ठीक है, चलो आज हार्ड स्टैंड लेके देखते हैं। सो एज आई वाज सेइंग कि अगर किसी के मन में डाउट है तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्या है ये, राइट। हम बोल रहे हैं कि हम लंच भी कराएंगे, हम बोल रहे हैं हम बच्चों को भी इंगेज कर रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग ऑल ऑफ दिस, आर वी गेटिंग सम मनी, क्या कि कोई हमें पैसे देता है, कोई बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ से पैसे आते हैं, राइट, या पैसे यहाँ से बाहर जाते हैं, क्या होता है ये सब क्यों कर रहे हैं ये सब, राइट। अगर ऐसा कोई डाउट है तो हम बात कर सकते हैं, बट ऐसे जैसा मैं बता रहा था इससे पहले कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नॉलेज शुड बी स्प्रेड, राइट, मतलब। और बाय द वे अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो 16 चैप्टर में एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि यज्ञ जो होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो अलग अलग गुणों में भी यज्ञ होता है। तो जो तमोगुण का यज्ञ होता है ना, उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि तमोगुण के यज्ञ में ना तो प्रसाद बांटा जाता है, ना वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, ठीक है, और ना ही कोई डिस्कशन होता है, और ऐसे यज्ञ को तमोगुण का यज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर वैदिक मंत्र भी पढ़ेंगे, ठीक है, और डिस्कशन भी होगा, और हम प्रसाद भी बांटेंगे, ठीक है। तो बिना प्रसाद के कोई भी यज्ञ नहीं होता, और ये ज्ञान यज्ञ है, यहाँ पे हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं। यज्ञ का मतलब सिर्फ स्वाहा स्वाहा नहीं होता, ठीक है। तो जो हम कर रहे हैं ना, वो हम शास्त्र के हिसाब से ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। मन मर्जी का कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं कुछ भी एक लाइन बोलता हूँ ना, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप बताओ ये कौन से शास्त्र में लिखा है, और अगर मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँ ना, तो आई डोंट हैव राइट टू सिट इन दिस प्लेस, ठीक है ना। सो यू कैन आस्क एनी टाइम कि ये आपने कहाँ से पढ़ा, बताओ मुझे, राइट, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट एनी टाइम, ओके। सो नॉनदलेस, and as I said, like, this is not done for money. As I explained, right, by just putting it mildly, this really money is not the point, because it's lot of people are do their effort, they spend money, all sort of things, इसलिए कि लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले, right? Yeah, exactly. लोगों को लगता है कि पैसे क्यों कर रहा है कोई, मतलब आपको क्या लगता है कि मुझे कौन पैसे देगा जिसके लिए मैं करूंगा, मतलब अच्छी वाली कंपनी में ठीक ठाक सी जॉब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यू नो, और सबका वीकेंड होता है, सबके बच्चे हैं, लेकिन मुझे लगता है और हम सबको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये मैसेज स्प्रेड किया जाए भगवत गीता का, राइट, और भगवान के बारे में लोगों को बताया जाए, क्योंकि बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं यहाँ पर। तो हम इस बारे में बात करेंगे। तो एज आई सेड, ये जो क्लास है, ये कोर्स है जो, राइट, इस कोर्स में हम एक एक करके एक एक भगवत गीता की एक एक वैल्यूज पे बात करते हैं हर बार, ओके। कौन सी वैल्यूज, जैसे लास्ट टाइम हमने बात किया कि सोल यानी कि जीव क्या होता है, राइट, और इस बार हम बात करेंगे कि भगवान है क्या सच में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि वेद क्या होते हैं, ठीक है, शास्त्र की क्या वैल्यू है, आर स्क्रिप्चर्स रियल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम हम उसके बाद बात करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ओके, थिंग्स लाइक दैट। सो ये सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो हर स्क्रिप्चर्स में बहुत ही बेसिक वैल्यूज बताई गई हैं, और हम इसलिए यहाँ पे बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे बात करेंगे, ना कि किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में, इसलिए कि लोगों को रियली अंडरस्टैंड कर सकें लोग और उसको अपनी लाइफ में उतार सकें, ठीक है, विथ नो एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, नो एक्सपेक्टेशन। मतलब तमोगुण के योग में एक और चीज भी बताई गई, बट हम वो एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो एनीवेज वो अलग टॉपिक है, नहीं तो हम भगवत गीता पे डिस्कस करने लगेंगे। सो पॉइंट ये है कि तो आज जो है बेसिकली हम इस पे बात करेंगे कि भगवान सच में है क्या, ओके। सो भगवान है या नहीं वो तो पता नहीं किसी को, राइट, सब लोग बोलेंगे भगवान है, बट प्रूव करना बड़ा आसान है आप ही लोगों के साथ बात करके कि भगवान नहीं है, ओके। तो पॉइंट ये है कि लेकिन अगर हम नहीं मानते, जैसे ये जो दुनिया है ना, इसके कुछ रूल्स हैं, किसी तरह से ये ब्रह्मांड चल रहा है, और अगर आपको वो रूल्स नहीं पता है ना, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है, कि मुझे पता नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बैलगाड़ी वाला आ गया शहर में और रॉन्ग साइड पे चलाने लगा अपनी बैलगाड़ी, पुलिस पकड़ेगी, वो बोलेगा मुझे नहीं पता, मैं तो गांव में था, गांव में तो कोई लेफ्ट और राइट नहीं था, राइट, बट नोबडी विल लिसन, कोई सुनेगा नहीं उसकी बात, उसको जेल में डाल सकते हैं या उससे फाइन भी लेंगे। तो इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर हमें भगवान के बताए हुए नियम नहीं पता है, तो ये नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता है, तो इग्नोरेंस होना कोई अच्छी बात है, राइट। सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। सो इनफैक्ट होता क्या है ना, व्हेन वी आर बॉर्न, जैसे हम जब पैदा होते हैं या हम बड़े भी होते हैं, तो हम एक तरह की, कोई भी आदमी जब पैदा होता है ना, तो उसको नॉलेज नहीं होता, तो उसको अंधकार में होता है वो, मतलब अज्ञानता के, उसको कुछ लोग सिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखता है, बट अभी आपको बाकी स्पिरिचुअल चीजों के बारे में हम फिर भी अंधकार में होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, जो शास्त्रों से बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो ज्ञान फिर से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिस अंधकार में हम शुरू से बचपन से रह के आए हैं, राइट। हमें से बोला गया कि ऐसा करो, तो हमने कर दिया, हमें लगता है कुछ अच्छा काम है, ठीक है, दान देना मतलब अच्छा काम है, राइट। कुछ लोग बोलते हैं अरे दान देने के बजाय गरीब को खाना खिला दो, वो अच्छा काम है। अब कौन बताएगा कि क्या अच्छा काम है, मंदिर में पैसे चढ़ाएं या गरीब को खाना खिलाएं,
राइट? क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि क्या बेटर है। हम अपने मन से कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, राइट? तो स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं और शास्त्र क्या कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं, एक्चुअली समझना जरूरी है, राइट? कि तत्व क्या है, ओके, व्हाट इज द ट्रुथ? सो एनीवेज, so we'll talk about God, right? I mean, so as I was saying, and this is a long session, so but nonetheless, I mean, if you have question please पूछिए, बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आता। तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और या जब हम देखते हैं ना अपने आसपास अपने ब्रह्मांड को, तो सबसे पहला क्वेश्चन किसी को, एनीबडी डजंट नो हिंदी, और इज इट ओके, राइट? इट्स ओके, राइट? ओके, कूल। तो जब हम देखते हैं ना अपने ब्रह्मांड को, अपने कॉस्मोस को, तो एक बड़े क्वेश्चन आते हैं सबके मन में कि इतना अच्छा सा चल रहा है सब कुछ, राइट? पर कौन चला रहा है इसे? क्या सच में भगवान है या नहीं है, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान, कैसे आप बोल सकते हो कि मतलब क्या, किस कारण आपको फेथ है कि भगवान है? तो क्या आंसर आप दोगे? दिस इज द क्वेश्चन। क्यों लगता है आपको कि भगवान है या नहीं है भगवान? मतलब क्या लगता है, क्यों लगता है कि भगवान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्योंकि मेरा परसेप्शन है, लाइक बच्चों पढ़ते रहेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से a week later I have an exam, I read for that exam, with the belief that I can recollect what I read at the time of exam, तो फेथ ही भगवान है मेरा वजह से। ओके, तो मतलब फेथ ही भगवान है, भगवान कोई बाहर कुछ नहीं है, मन में ही जो सो फेथ है वही, मतलब I believe that today if I am reading I can recollect at the time of exam, that is the only thing I। हाँ, तो मतलब भगवान ये सब फोटो वोटो जो लगी हुई है, ये सब इधर उधर, वो सब कोई कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली, है ना? जो मुझे फेथ है वही भगवान है। एक लोग को फोटोज देखने के वजह से फेथ बढ़ता है। तो मतलब जैसा एक संस्कृत में श्लोक है, यतो मत ततो पथ, यानी कि जिसका जो मन है, किसी को फोटो देख के मजा आता है तो फोटो देख ले, किसी को मन में मजा आता है तो मन पे कर ले, कोई लाइट देख के भगवान देख ले, कोई साउंड से भगवान देख ले। तो मतलब ऐसा कोई पर्सन नहीं है, कोई चीज नहीं है, मतलब सब अलग अलग है, ऐसा लगता है, राइट? बट ओके, और किसी को कुछ लगता है? मुझे तो लगता है कि पावर है कोई जो संसार को आ रही है। हाँ, ओके, मतलब कोई तो पावर है किसी तरह की, मतलब आदमी खुशी जब होती है, आदमी जब खुश रहता है तो भूल जाता है, हाँ, दुख आता है तो सब याद करता है। ओके, उस फेथ के कारण ही वो जी पाता है। हाँ। अगर कोई दुख में अगर भगवान को याद ना करे या फेथ ना हो, तो मतलब भगवान का मतलब पावर है, मतलब जैसे बिजली आती है वैसे एक पावर है। और कुछ किसी को लगता है? जनरली जो मैंने पढ़ा, हाँ, ये है कि दे आर पावरफुल, और कुछ चीजों को बताने के लिए मनुष्य को एक अलग तरीके से वो मूर्तियां या चित्र बनाई गई, जैसे कि गणेश। हाँ, तो क्यों बनाया है, मतलब जस्ट टू रिमेम्बर कि आई मीन इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट द थिंग्स, राइट? ओके, उसको पावरफुल है, अगर मतलब उस पावर को कुछ दिखाने के लिए कि भाई आप भूल ना जाओ पावर को, मतलब जैसे हाँ, तो मतलब अच्छा, इसलिए मूर्ति बनाई दी गई है, इससे क्या उसको समझ सकते, जिसको आप याद रखो। जनरली अगर दो आंख, दो नाक, एक नाक, दो आंख, कान सबके बराबर है तो आप भूल जाते हैं, लेकिन अगर एक डिफरेंट एक शेप है तो आप उसको याद रखते हैं। ओके, तो आप शेप को देख के आप याद रखते हो। ओके, ठीक है, ओके। और किसी को कुछ लगता है भगवान के बारे में? भगवान ऐसे वैसे, मतलब ऐसे शब्द बड़े सुनते हैं हम ना, गॉड। Sometimes looking for something that's beyond your control, you want something to happen, then you think it's only God who can do it. तो आपको Somebody is bigger than you. हाँ, बट भगवान है कि नहीं है, मतलब we think it's anything. Somebody exists to personify, or whether you want to give it a personification or ओके, मतलब कुछ तो है, कुछ लोगों को लगता है something beyond our, हमारे ऊपर कुछ है, something beyond our understanding, बट वो क्या है हमें नहीं पता, राइट? तो start to believe, बचपन से हमको बोला गया है, started because we are given a person for God, we have been given personification like Ram, Krishna, or right, Venkateshwar. Some personification has been given. Yeah, we started to believe in that, right, and we treat them as God. Okay. But if there is something, but again, if you look back and read all the history, they all were like persons only who walked on this earth. अच्छा, ऐसा लगता है कि वो सारे आदमी थे, लेकिन उनको बेमतलब में भगवान बना दिया। But yeah, we think like, yeah, sometimes we go deep into that topic. Right. We suddenly think like, yeah, but we are giving him personification. Yeah. They were also persons who walked on this earth. Yeah. And how come we call them as God? We still see, just like
somebody is helping you, you treat them almost like superpower and Yeah. not like, Okay, because they were great kings, we called them God, Yeah, right? somewhat like that. ठीक है, चलो उस पे भी बात करेंगे. और किसी को कुछ लगता है? अभी के इसमें सिचुएशन में, I mean, as you said out that man like a great king versus अभी उनको भगवान से what should we see as a मर्यादा पुरुषोत्तम or as a God? अभी ये अंतर We will talk about it. ठीक है. Even before we get into any of this, right? पहले हमें even before कि हम ये जाएं कि कौन है गॉड, उस पर भी बात करेंगे. ठीक है. सबसे पहले जो समझने की जरूरत है कि भगवान है कि नहीं. लाइक आपको जो लगता है ना कि पावर है, राइट? काफी लोगों को ऐसा भी लगता है कि बाई चांस हो रहा है सब कुछ. साइंटिस्ट कुछ और ही कहते हैं. साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये वर्ल्ड तो बाई चांस बन गया, राइट? कुछ होके कॉम्बिनेशन से बन गया, राइट? केमिकल रिएक्शंस के कारण सब चल रहा है. ऐसे भी बोलते हैं साइंटिस्ट, राइट? भगवान की जरूरत नहीं है, भगवान को बहुत इजीली इक्वेशन से हटाया जा सकता है. लेकिन आप बोल रहे हो कि विद एक्सपीरियंस लगता है कि कुछ तो है, कोई तो है, पता नहीं क्या है पर कुछ तो है, राइट? अलग अलग नाम है, अलग अलग लोग हैं, किसी को कोई उन लोगों को भगवान बोलता है, कोई किसी चीज को भगवान बोलता है, वी डोंट नो. ठीक है, ऑल फाइन. ओके. या इनफैक्ट एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप अगर देखोगे, जैसे साइंटिस्ट भी, और अगर ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमेशा से चल रहा होता तो भी भगवान की जरूरत नहीं थी. बट साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है वो हमेशा से नहीं चल रहा है, अभी तो बना हुआ है, राइट? अब बना हुआ है तो कैसे तो बनाता है कोई चीज को, राइट? मतलब हम ये देखते हैं कि हमें नॉर्मल सेंस में, जैसे हम एज अ ह्यूमन जो हम देखते हैं अपने आसपास ना, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं एक बार को. ठीक है. हम ये देखते हैं कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो मैच करता है क्या. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने अभी तक ये देख रहे हैं ना कि हमारे आसपास जो भी है वो बना हुआ है, तो उसको कोई बनाता है. ये फ्रिज बना हुआ है तो कोई तो बनाता है, राइट? अपने आप तो फ्रिज में नहीं बन गया, राइट? ऐसा यही हमें पता है, हमने बचपन से कभी नहीं सुना ऐसा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन पता ही नहीं हमें, राइट? इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी जैसे आप बोल रहे हो ना कि लोग बताते हैं, दादी नानी बताती है कि नहीं ये गणेश है, ये वो है, तो हम मान लेते हैं, राइट? लोगों को क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो फेथ का मैटर है. ओके, जैसे आप फेथ बोल रहे थे, और जो साइंस है ना वो फैक्ट का मैटर है, राइट? ऐसा लगता है ना कि साइंस मतलब फैक्चुअल चीजें, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, और जो स्पिरिचुअलिटी है वो बड़ा इमोशनल मैटर है, राइट? मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज. दोनों, चाहे वो साइंस हो चाहे स्पिरिचुअलिटी, दोनों ही एक्चुअली फेथ चाहिए होता है. ओके, लेट मी टेल यू, आई मीन आपको कोई एग्जांपल पता है जब साइंस में फेथ के बिना काम नहीं चलता? एनी एग्जांपल? नहीं, लेकिन उन्होंने तो कुछ किया ना फेथ. अभी देखिए मैं फेथ बताता हूँ आपको. एक्सियोम सुना है किसी ने? एक्सियोम किसी ने मैथ्स पढ़ा है या साइंस पढ़ा है तो? ओके, एक्सियोम जो होता है ना, एक्सियोम एक वर्ड होता है मैथ्स में. उसका मतलब होता है कि यदि, अच्छा ये जो हम आज बात करेंगे ना ये काफी साइंटिफिक होने वाला है. क्यों? क्योंकि हम लोग सब साइंस के बैकग्राउंड से, हमको लगता है जैसे आप बोल रहे हो ना साइंस फैक्चुअल चीज है तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो सकता है. ठीक है, अगर ज्यादा लगने लगे तो बता देना, मैं कम कर दूंगा. ठीक है, पर आप और ज्यादा चाहिए तो मैं और ज्यादा बता दूंगा. ठीक है, लेकिन हम उसी साइंस से भगवान को यहाँ पर लेके आएंगे. ठीक है. सो एक्सियोम क्या होता है कि एक्सियोम वो होता है कि जिसका ना कोई प्रूफ नहीं होता, सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करके मान के चलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर रूट निकालो, क्या वैल्यू है पता नहीं, राइट? क्योंकि वो रियल है ही नहीं. मान लो कि उसको आयोटा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं आई, राइट? मान लो. अब अगर उसको मान लोगे, चलो फेथ रखो कि है, ऐसा होता है, जबकि होता नहीं है, राइट? फेथ रखो कि आई होता है, और फिर आप कितने सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो उससे. एक्चुअली बहुत सारे रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सिर्फ इस फेथ के कारण, क्योंकि आई है, राइट? फॉर एग्जाम्पल थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसी ने पढ़ा है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि जो क्रिस्टल होता है, परफेक्ट क्रिस्टल एक चीज होती है, उसका 0 डिग्री पे उसका जो होता है एंट्रोपी वो 0 होता है. ऐसा बोलता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ, मुझे पता है लोगों को याद नहीं रहता, बचपन में पढ़ा था, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ. आप लोग जाके किताब में पढ़ लेना अपनी साइंस की, यही लिखा है उसमें, मैं बना नहीं रहा हूँ अपने मन से. नाउ द प्रॉब्लम इज कि परफेक्ट 0 डिग्री अचीवेबल ही नहीं है, और परफेक्ट क्रिस्टल होता ही नहीं है. ठीक है, तो यानी ये जो आपको बताया जा रहा है ना, ये एक्चुअली फेथ रखने को बोला जा रहा है कि फेथ रखो कि परफेक्ट 0 डिग्री पे परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी 0 होती है, और फिर उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हो सारा कुछ, और सारे कैलकुलेशन सही निकलते हैं. ठीक है, तो फेथ के बिना साइंस भी काम नहीं करता. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में भी बाय द वे बिगिनिंग कुछ चीजें जो बेसिक्स जो हम बात कर रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा फेथ रखना पड़ता है. भगवान है, सोल है, ये ऐसा वो ऐसा, और उसके बाद उसको यूज करके आप आगे की सारी चीजें बिल्ड कर सकते हो. और जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो जैसे साइंस में आते हैं वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी आते हैं. इनफैक्ट
साइंस में जो प्रोसेस है ना, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन, ऐसे होता है ना, इसलिए बोलते हैं साइंस बड़ा साइंटिफिक चीज है कि भाई थ्योरी पढ़ी, एक्सपेरिमेंट किया और फिर उससे कुछ कंक्लूजन निकाला। उसी तरह स्पिरिचुअलिटी में भी होता क्या है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ठीक है, ये सब शास्त्रों की बातें हैं। शास्त्र बोलता है संबंध का मतलब होता है कि थ्योरी, ओके, मैं कौन, भगवान कौन, मेरा क्या संबंध। ठीक है, उसके बाद होता है अभिधेय, किस प्रोसेस से मैं जाऊं, जैसे एक्सपेरिमेंट होता है ना कि क्या प्रोसेस क्या है, ओके, और कंक्लूजन उसको बोलते हैं प्रयोजन, ये प्रोसेस करने से क्या मिलेगा। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों ही फैक्ट बेस्ड भी हैं और फेथ बेस्ड भी हैं। दोनों के लिए ना इमोशन नहीं चाहिए होता। स्पिरिचुअलिटी के लिए इमोशन की कोई जगह नहीं है। जो हमने सुना है ना कि इमोशन होके ऐसे भावुक होके, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, अध्यात्म के लिए भी कोई भावुकता की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह साइंटिफिक तरीके से उसको समझ सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर किसी को ऐसा लगता हो तो मैं भावुक होकर रोगा नहीं रहा हूँ, ठीक है, अभी पूछ लो, मैंने किसी भगवान का नाम भी लिया है पिछले 2 सेशन में, किसी का नाम नहीं लिया, राइट, गणेश, दुर्गा, काली, ये वो जो भी किसी देवी देवता, किसी का नाम नहीं लिया, राइट, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, अभी भी रिक्वायर्ड नहीं है। वो पूरे साइंटिफिक तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि भगवान है, और भगवान कौन है वो भी बात कर सकते हैं। और अगर आपको उपनिषद से समझना है तो उससे भी समझा सकते हैं, और साइंटिफिक बुक से भी। तो एनीवेज, बेसिकली अगर ऐसे हम ध्यान से देखेंगे ना तो वर्ल्ड में, लाइफ में हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस क्या है सबसे ज्यादा जानने वाले लोगों को लगता है रोटी, कपड़ा, मकान, ये बड़ी जानने लायक चीज है, बड़ी 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 प्रॉब्लम है, सॉल्व करनी है, राइट। पर अगर आप साइंटिस्ट से पूछोगे ना क्या चीजें हैं जिसपे वो सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है, तो वो 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि ये यूनिवर्स बना कैसे, और दूसरी चीज ये है कि लाइफ आई कैसे। ओके, मतलब ये 2 चीजें हैं जिन पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है और जिनका आंसर अभी तक क्लियर नहीं है साइंस को। ओके, और हम उनके आंसर भी दे सकते हैं anyway, लेकिन हम इन चीजों पे बात करेंगे और इनके ऊपर बहुत सारी थ्योरी है, बहुत ज्यादा रिसर्चेस इन चीजों पे हुई है, राइट। बट द पॉइंट इज, सो दोज आर द थिंग्स हम बात करेंगे कि ये क्रिएट किया किसने, कैसे क्रिएट हुआ कोई चीज, राइट। और इन चीजों को समझ के हम समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान है या नहीं है। और अगर आप लोगों को फिर भी डाउट रहता है तो हम उसके बारे में बात करने को तैयार है, राइट। एनी क्वेश्चंस? अभी आपने बताया ना साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कंपेयर करने के लिए, स्पिरिट ऑफ वन को एक इमेजिनरी कुछ सिंबल दिया, सो बेसिकली एनालॉजी, स्पिरिचुअलिटी में गॉड को भी एक सिंबल जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम उसको साइंटिफिकली प्रूव करेंगे, यहाँ पे बिना अजम्पशन के गॉड को यहाँ पे प्रूव करेंगे। अगर आपको लगता है ना कि स्पिरिचुअलिटी को फेथ चाहिए ना, मैं बोलता हूँ 0 फेथ पे आपको फेथ देने को मैं तैयार हूँ। मतलब आप 0 फेथ के साथ और आपको फेथ दे सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी साइंस से भी ज्यादा रियल है। ओके, यहाँ पर कोई भी चीज अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर चीज का प्रूफ देने को तैयार हूँ। ओके, अगर आप चाहो तो, ठीक है, ओपन माइंड के साथ सुनना चाहिए और क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ हर चीज का आंसर पॉसिबल है। एनीवेज, अब हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करके देखते हैं बेसिकली, और मैं थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज लंबा सेशन है, ठीक है, बट फिर भी कुछ नहीं समझता तो एट एनी पॉइंट आई एम हैप्पी आंसर करने के लिए, ठीक है। सॉरी, आई विल टॉक, डोंट वरी, आई कीप टॉकिंग, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सो बेसिकली जो अभी नए भी आए हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान रियल है या नहीं, और उनको क्या साइंटिफिकली समझना पॉसिबल है, राइट। तो हम देखेंगे अगर कुछ चीजें, राइट। तो जैसे अगर आप ये देखो फॉर एग्जाम्पल, तो ये कुछ पेंटिंग्स हैं, बहुत फेमस पेंटिंग्स है। किसी को पता है किसकी है ये पेंटिंग, किसने बनाई थी, कौन था ये जो पहली पेंटिंग है? हाँ, पिकासो नहीं, लियोनार्डो डी, हाँ, विंसी, कैप्रियो बोल रहे थे, ठीक है ठीक है, लियोनार्डो डी विंसी, राइट। और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेमस पेंटिंग है। बाय द वे, अगर किसी को पता हो ना थोड़ा पेंटिंग के बारे में तो ये चारों के नाम पता होने चाहिए। नॉनदलेस मैं नाम दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लियोनार्डो डी विंसी, वान गॉगार्ड, थॉमस सेंचेज, हेनरी रोसो, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। बट बेसिकली जब हम ये पेंटिंग देखते हैं ना, पहली वाली मोनालिसा की, तो हमको समझ जाता है कि यार लियोनार्डो डी विंसी ने बनाई है, राइट, किसी ने बनाई है। नाउ इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन, राइट, ये किसने बनाई है? ओके, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है, ओके, और रियल है, राइट। ये अगर मैं पूछूं कि किसने बनाई है, तो व्हाट विल बी द आंसर? राइट, द सेम पेंटिंग, सिमिलर थिंग्स, राइट, मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा सुंदर लग रहा है उससे। ओके, दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, क्योंकि जब भी कोई चीज बनाते हैं ना, तो कौन रहा है पूछते हैं ना क्वेश्चन हम, ये किसने बनाई है, क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कौन है आर्टिस्ट, हु इज द आर्टिस्ट देयर, किसी ने तो बनाई होगी। अगर आप ये देखोगे, ये एक आर्टिफिशियल रोज है,
राइट। एक आर्टिफिशियल रोज को बनाने के लिए आपको एक सीजर चाहिए होता है, पेपर चाहिए होता है, ग्लू चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तब आप जाके एक रोज बनाते हो, राइट। और उसको स्मेल भी देनी है तो थोड़ा सा परफ्यूम भी डालना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा, राइट, तब जाके वो बनता है। अब अगर इतनी मेहनत लगती है एक आर्टिफिशियल रोज को बनाने के लिए, तो अगर हमें पूछूं कि ये किसने बनाया है, ओके, तो क्या आंसर है उसका, राइट, मतलब किसी ने तो बनाया होगा ना। आपको पता है और एक जैसा रोज नहीं, मतलब हम लोग अगर मान लो अगर आर्टिस्ट होंगे तो हम एक रोज वगैरह बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आपको पता है 2010 में उन्होंने किया था कैलकुलेट, 4 लाख टाइप के फ्लावर्स हैं दुनिया में, ओके ना, 4 लाख फ्लावर्स, हर एक की यूनिक स्मेल होती है, हर एक का यूनिक कलर होता है, हर कोई अलग सीजन में आता है और अलग ब्यूटी के साथ आता है। कौन है इतना बड़ा आर्टिस्ट जो ये सब बना रहा है, राइट। हम लोगों को लगता है ये सब बाई चांस हो रहा है, राइट, बाई चांस कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। आप मुझे एक चीज बताओ आपके साथ हुआ है कि बाई चांस में जा रहा था, बाई चांस मुझे 1 लाख रुपए मिल गए, कब मिले थे आपको बताओ, राइट। ऐसा होता है क्या बाई चांस कुछ भी, है ना। सब कुछ के पीछे एक मेहनत होती है। एक बच्चा आईआईटी में जाता है तो हम बोलते हैं क्या कि बाई चांस चला गया आईआईटी में, नहीं, सालों मेहनत की होगी उसने, कितने एग्जाम्स दिए होंगे, कितने बार फेल हुआ होगा, कितनी मेहनत की होगी, डांट खाई होगी, तब जाके वो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ है, राइट। बाई चांस कुछ होता है, बाई चांस कैसे आ गया ये फ्लावर यहाँ पे, ओके, क्यों, क्या तो थिंक अबाउट इट, राइट, कि मतलब इनका इतनी डेलिकेट कॉम्प्लेक्सिटी, फ्रेगनेंस, शेप, फॉर्म, हर तरह की अलग अलग चीजों के साथ वो फ्लावर आ रहा है। तो अगर आप सोचोगे ना थोड़े ठंडे दिमाग से, तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी तरह की आर्ट अगर दिखती है ना, फ्लावर, पेंटिंग, राइट, उसके पीछे एक आर्टिस्ट होता है। यहाँ पे हम अपने आसपास, क्योंकि हमने ना बचपन में जब थे हम कोई बड़े सवाल पूछते थे कि अरे ये क्यों है, ये कैसा है, ये कैसे चलता है, वगैरह वगैरह। जब हम बड़े हो गए, पैसे कमाने लगे, तो हमने ये क्वेश्चंस पूछने छोड़ दिए, ओके। हमें ये लगा कि नहीं, जो भी है अपने आप हो गया, हमें क्या करना, हम अपनी जॉब में करते हैं, पैसे कमाते हैं। हमने ये क्वेश्चंस पूछना, वो क्यूरियस रहना बंद कर दिया। अगर आप क्यूरियसली अपने आसपास देखो ना, तो आपको दिखेगा कि कितने आर्ट फॉर्म्स हैं आसपास, राइट। और हमने कभी ये नहीं मन में आता कि कौन है, क्यों है ये, राइट। हर चीज के पीछे कौन है और क्यों है, ये पर्पस होता है, राइट। हु इज द क्रिएटर, व्हाट इज द पर्पस, ये 2 क्वेश्चंस तो हर चीज के लिए होता है ना। ये लैपटॉप यहाँ रखा है, मैं बोलूंगा ऐसी बाई चांस आ गया, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, किसी ने बनाया था, और क्यों रखा है यहाँ पर लैपटॉप, राइट। तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, हम इतने ब्यूटीफुल चीजें देख के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं कि कौन है। लेकिन अगर आप सोचोगे लॉजिकली, तो आर्टिस्ट्री मतलब कोई तरह का आर्ट फॉर्म देख के इसका मतलब है आर्टिस्ट होना ही चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। अगर कोई पे रोकना है मुझे तो आप रोक दो, अगर आप किसी मेरी बात से एग्री नहीं करते हो तो आई एम फाइन, ओके। अब जैसे ये देखो, अपने ये पता है हनी बीज है, लोग इतनी एमबीए करते हैं, एमबीए करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन सीखते हैं और फिर चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत, राइट, बड़े बड़े मैनेजर्स बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, बट उतना इन लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं की है। बट अगर आप इनके हनी कॉम को स्टडी करोगे तो बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही कॉम्प्लिकेट चीज है वो, राइट। उसमें एक क्वीन बी होती है और फिर बाकी वर्कर बीज होती हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वो मैनेज करती हैं, उनको कोई पढ़ाने नहीं आता, ओके। बहुत ही वंडरफुल, मतलब ये वीडियोस तो मैं दिखा नहीं सकता। अगर आप स्पाइडर वेब को देखोगे, स्पाइडर वेब आई डोंट नो कि कितना, डू यू नो कि मतलब जो बुलेट प्रूफ वेस्ट है उसके लिए स्पाइडर वेब की टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की है, पढ़ के समझ के, ठीक है। इट इज सपोज टू बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट जो स्पाइडर बनाती है, ठीक है। और कितने तरीके से, कितने डेलिकेट तरीके से वो अपना वेब बनाती है, खुद कभी नहीं फंसती है उसमें, राइट, बाकी सब लोग फंस जाते हैं। तो मतलब कितना ब्रेन लगता है, हम जैसे लोग कर नहीं पाएंगे, सालों मेहनत करेंगे तब भी ऐसा नहीं बना पाएंगे, राइट। ये सब ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। तो पॉइंट ये है कि इन चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन है, राइट, क्योंकि कोई भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजर होता है। अगर इतनी बड़ी कंपनी चल रही होती है, अगर यहाँ के जैसे ये अपर्णा वाले अपना सोसाइटी चलाते हैं, तो उनके पीछे बहुत बड़ी, पीछे नीचे -1 में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, सफाई चलती है, सब चलता है, तब कोई चीज ऑर्गेनाइज होकर चलती है। तो अगर कोई चीज चल रही है तो उसके पीछे कौन है ऑर्गेनाइज करने वाला, कौन है जो ये सब चला रहा है, राइट। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हमने जो देखा है वो ऑर्गेनाइजर होता है, उसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती है। इट्स अ कॉमन सेंस थिंग, राइट। अगर किसी को भी मन में डाउट है कि ये सब अपने आप चल रहा है तो वी कैन टॉक, बट ऐसी चीजें बाई चांस नहीं चलती, राइट। इनफैक्ट एक किसी थिंकर ने बोला था कभी कि वेदर गॉड एग्जिस्ट और इट डजंट एग्जिस्ट, बोथ आर फ्राइटनिंग पॉसिबिलिटी। यानी कि अगर भगवान है या भगवान नहीं है, दोनों ही बड़ी डरावनी चीजें हैं। क्यों पता है? क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो ये सब कुछ जो चल रहा है ना, वो कैसे चल रहा है, यू डोंट नो, राइट। मतलब अपने आप कुछ चल रहा है, कभी कोई किसी से टकरा सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, राइट। हम इतना सुनते हैं मेटेओराइट आएगा, अर्थ पे गिरेगा, कितने सदियों से मेटेओराइट हो रहे हैं,
कौन सा हमने गिरते देखा, राइट? कभी खत्म थोड़ी हो रहा है हमारे सामने, राइट? अगर नहीं है भगवान तो इसका मतलब बहुत फ्राइटनिंग है, राइट? और अगर भगवान है तो वो फ्राइटनिंग इसलिए है क्योंकि हमको नहीं पता कि भगवान हमसे क्या चाहता है, ओके? और अगर हमें नहीं पता तो दैट इज ऑल्सो फ्राइटनिंग, क्योंकि अरे जो आदमी इतना इतना सब कुछ चला रहा है, राइट, और हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, हम अपनी मर्जी पे लगे हुए हैं, देन दैट इज फ्राइटनिंग, राइट? डरने वाली बात है कि क्या चल रहा है, क्यों, मतलब कुछ तो है जो हमें नहीं पता। बट बॉटम लाइन ये है कि अगर कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज हो रही है ना तो उसके पीछे ऑर्गेनाइजर होता ही है। हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, अदरवाइज अगर देखा है तो आप बताइए, मतलब कुछ भी चीज अपने आप नहीं चलती है, राइट? इनफैक्ट अगर हम अपने आसपास देखें मैन मेड चीजें जो आदमियों ने बनाया है, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये काफी हाई फाई कार है, राइट? अब जब कार देखते हैं तो मन में आता है कि हाँ किसी ने मैन्युफैक्चर की। यहाँ पे एनीबडी हु इज नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी, इट्स ओके, राइट? रीचेकिंग, ठीक है। और जब हम कंप्यूटर्स देखते हैं तो कंप्यूटर्स देख के भी मन में यही आता है, राइट, कि किसी ने बनाया है, ये एप्पल कंपनी ने बनाया है कंप्यूटर, अपने आप ये कंप्यूटर तो नहीं आ गया यहाँ पे, राइट? चाहे वो वॉच हो, वॉच भी किसी ने बनाई होगी, या इवन ये मार्वल्स, राइट? आई डोंट नो कितने लोग गए हैं, बट यहाँ पे इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर रियली। जो नीचे का जो लेवल दिख रहा है ना, वहां तक भी हम पैदल नहीं चढ़ सकते, मतलब मैंने ट्राई किया था, उतने में हालत खराब हो जाती है, ओके? तो इतने ऊपर तक तो सोच भी नहीं सकते, कितना बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है, राइट? बट वी टेक मार्वल इन दैट, बट हाँ किसी ने बनाया है, हमें पता है, राइट? अपने आप नहीं बन गया, राइट? वट एवर इट इज, कुछ भी, चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे बड़े बड़े स्कल्पचर्स हो, राइट? बट इतना बड़ा जब यूनिवर्स हम देखते हैं ना तो ये नहीं सोचते कि किसी ने बनाया होगा, राइट? ये सब देख के तो हमें मन में तुरंत आता है कि ये छोटी सी चीज है, छोटा सा फोन देख के लगता है कि हाँ हाँ किसी कंपनी ने बनाया है। इतना बड़ा यूनिवर्स कितना बड़ा है आप सोच भी नहीं सकते हो, राइट? अर्थ कितनी बड़ी है हम सोच भी नहीं सकते। मतलब हम यहाँ से रांची तक वॉक करके जाते हैं तो 15-20 मिनट लगते हैं, अगर हमें वापस एक पूरा चक्कर लगाना हो इस अर्थ का तो सोचो कितनी बड़ी अर्थ है, राइट? जस्ट इमेजिन, राइट? इतनी बड़ी अर्थ किसने बनाई, किसी ने सोचता नहीं है कोई ऐसा, राइट? हमें क्यों ऐसा लगता है, मतलब ये इलॉजिकल थॉट है। आप लॉजिकली सोचो, मैं आपको किसी तरह का रिलीजियस एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ कि नहीं ऐसा है तो मान लो, राइट? लॉजिकली सोच के देखते हैं कि कोई भी चीज बिना किसी के बनाए तो नहीं बनती, बिना किसी क्रिएटर के चीजें क्रिएट नहीं होती हैं, राइट? तो अगर कोई चीज क्रिएट हो रखी है, राइट, दुनिया में, तो कोई तो क्रिएटर होना चाहिए। मतलब ये हमारे ऑब्जर्वेशन है, मैं जस्ट प्लेन ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहा हूँ अभी, मतलब हम और भी अलग अलग थ्योरीज पे जाएंगे, बट ये प्लेन ऑब्जर्वेशन है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है इस लॉजिक पे तो आप बता दो, मतलब इफ यू डोंट थिंक। अगर आप ये एक सीड है, पता है, सिकोया सीड्स, पता नहीं कोई सैन फ्रांसिस्को साइड पे गया हो अगर, तो वहां पे योसेमिटी नेशनल पार्क है जहाँ पे सुकोया प्लांट्स होते हैं, ओके? और ये उसके सीड हैं जो 1 इंच के बराबर होंगे, शायद 1-2 इंच के होंगे, राइट? छोटे से सीड हैं, बट वो जो पेड़ होता है ना, अगर आप उसको देखोगे तो वो पेड़ का जो बार्क होता है, जो छाल होता है ना, वो 2 फीट का होता है, ठीक है? 300 फीट के आसपास वो पेड़ होता है, और उसका जो डायमीटर होता है वो 85 फीट होता है, ठीक है? जायंट ट्रीज, मतलब बहुत बहुत ही बड़ा ट्री होता है, इतना बड़ा ट्री होता है कि उसके अंदर से एक कार भी निकल सकती है, ठीक है? द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, इतना बड़ा ट्री, राइट, इतना बड़ा है कि वो हमारे मैन मेड स्ट्रक्चर से भी बड़ा होता है एक एक ट्री उनका, ठीक है? लेकिन हम जब ये ट्री को देखते हैं तो हमारे मन में ये थॉट क्यों नहीं आता कि कौन है जो इतने टाइनी से सीड में इतना बड़ा ट्री फिट कर देता है, ओके? क्यों हमें इस बात पे आश्चर्य नहीं होता कभी? क्योंकि हमारे लिए इतना नॉर्मल हो गया है ना सब कुछ कि अरे सीड से ट्री निकलेगा, या सीड से आप एज अ टेक्नोलॉजी लगा के आप अपनी एक सीड के अंदर एक ट्री फिट करके दिखाओ, राइट? कि पानी डाला और मिट्टी डाली, उस पैकेट में से फटाफट वो निकल के आ गया। मतलब कोई भी गेहूं जब तक पीसा नहीं जाएगा उसको डाल के आप उसमें से वो उगा देते हो, राइट? इजंट इट मैजिक? मतलब कहाँ से आई लाइफ वगैरह, कौन सा केमिकल रिएक्शन, कैसी कैसी बात, राइट? कहाँ से आया ये सब कुछ? हमको आश्चर्य नहीं होता कि उस सीड के अंदर ट्री कैसे फिट हुआ? ये क्वेश्चन किसी को पूछना चाहिए। हम लोगों ने सिर्फ कोर्स में जो पढ़ा दिया गया वो पढ़ लिया और उसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछा उसके आगे। बहुत बेसिक्स हैं ये सब, राइट? सवाल आने ही चाहिए। एनी थॉट्स, किसी को कुछ क्वेश्चन थॉट है? ओके, सो अगर हम और चीजें देखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल ये चिप, राइट? माइक्रोचिप देखते हैं, बहुत मार्वल करते हैं, राइट? कंप्यूटर की माइक्रोचिप है, इंटेल ने बनाई है, वगैरह वगैरह। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वगैरह बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं और वी टेक प्राउड ऑफ दैट, राइट? बट हमें से कोई इस बारे में नहीं सोचता है कि जो हमारा ब्रेन है ना, अगर आप पढ़ोगे तो ये सब बोलते हैं कि 17.5 मिलियन बुक्स एक्चुअली ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है? एक डॉक्टर है, डॉक्टर टॉनी बुज़ेन, वो बोलते हैं कि इस ब्रेन का जो एक एक सेल होता है ना, वो एक कंप्यूटर के बराबर है, ओके? और यहाँ पे ट्रिलियंस ब्रेन सेल हैं, ट्रिलियन, ठीक है?
तो हमारे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आता है कि किसने डिजाइन किया ये, राइट? क्या जरूरत थी इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज डिजाइन करने की? बाई चांस बन गया, बाई चांस क्यों बना, मतलब, राइट? बाई चांस ऐसे हमने बनते देखा है कुछ चीज, क्या बाई चांस आपने ऐसे फेंक दिया या इंक फेंक दी और उसके ऊपर शेक्सपियर की नॉवेल लिख गई, ऐसा बाई चांस होता है क्या कभी, राइट? हमने तो नहीं देखा कभी, तो फिर कैसे हम ऐसी बातें करते हैं और ऐसी बातों को एक्सेप्ट करते हैं हम, राइट? हमने यही करके बैठे हुए हैं सारी लाइफ से, राइट? हम एक्सेप्ट करते, ओके, एनीवेज वीडियोस बाद में देखेंगे, बट बेसिकली अगर हम, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, अगर हम माइक्रो वर्ल्ड में जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो आई डोंट नो आपने कितने ने साइंस में ब्रेवाइस लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? ओके, ठीक है कोई बात नहीं, अगर लोग साइंस के बैकग्राउंड के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, हम भूल गए, बट एनीवेज, तो होता क्या है उसमें ना, ये 12-14 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग तरह के, बीसीसी, एफसीसी, ऐसे ऐसे कुछ कुछ होता है, ओके? और ये सब स्ट्रक्चर ना बड़े डेलिकेट होते हैं, एज इन अगर इनका एक एंगल चेंज हो गया ना स्ट्रक्चर का, तो पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है? एक कोयले में और एक हीरे में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है मटेरियल का, सिर्फ कुछ एंगल का अंतर होता है, सिर्फ छोटा एक कार्बन मॉलिक्यूल इधर का उधर हो गया तो वो हीरा बन जाता है, ठीक है? इतना ही डिफरेंस होता है, राइट? तो इतना डेलिकेट है कि अगर हमें कोई ड्रॉ करना पड़ता था ना स्कूल में, कॉलेज में, तो हम लोग ध्यान से ड्रॉ करना पड़ता था कि एंगल सही बिठा के करें। हम लोग भूल गए हैं क्योंकि हमने बहुत साल हो गए पढ़ाई करके, बट बेसिकली पढ़ाया गया था मोस्ट लाइकली आप लोगों को भी। तो पॉइंट ये है कि अगर इतना डेलिकेट हम लोगों को मेहनत लगती है, तो इतना डेलिकेट कहाँ से आ गया ये अपने आप? क्या बाई चांस हो जाएगा ऐसा सब कुछ? क्या बाई चांस कुछ भी डेलिकेट चीजें देखी है हमने बनते हुए, राइट? सब चीजें कोई तो बनाता है, लाइक वही मैं बोल रहा था कि ग्राफाइट को डायमंड बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता है, छोटा सा मॉलिक्यूल इधर का उधर होना और ग्राफाइट जो है वो डायमंड बन जाता है। तो कौन है जो ग्राफाइट को डायमंड बनाता है? मतलब किसने इतनी डेलिकेट चीजें बनाई हुई है? अगर हम आगे जाएंगे, राइट, फॉर एग्जांपल जैसे ये सैटेलाइट है, राइट? अभी सैटेलाइट को अगर एक रखना है ना ऊपर हवा में, तो उसके लिए 24 घंटे ध्यान देना पड़ता है, 24 आवर्स मॉनिटरिंग लगती है। किन किन चीजों की मॉनिटरिंग? ओरिएंटेशन, स्पिन, वेलोसिटी वगैरह वगैरह 50 पैरामीटर्स मॉनिटर करने पड़ते हैं। तब एक सैटेलाइट ऑफ कोर्स बड़ी होती है, लेकिन अर्थ और इनके सामने क्या ही है, राइट? एक सैटेलाइट तब जाके वहां पे स्पेस में जाके टिकती है, राइट? और इतने बड़े रूम में बैठ के वो लोग मॉनिटर करते हैं सारी चीजें, राइट? तब जाके सैटेलाइट चलती है, ओके? लेकिन अगर हम ये देखेंगे, ये जो अर्थ है ना, ये इतनी बड़ी है, 6 × 10⁻21 मेट्रिक टन, ओके? इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? आप कैलकुलेट कर लो कितने जीरो लगेंगे उसके पीछे, 21 जीरो लगेंगे 6 के आगे, तब जाके वो इतना बड़ा नंबर बनेगा। और वो जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, और कितनी स्पीड में घूम रही है किसी को पता है? इतने 1,06,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में घूम रही है, ठीक है? इतनी ज्यादा अमेजिंग स्पीड में, राइट? और इसके लिए कोई तो मॉनिटर करना चाहिए ना, किसी को तो होना चाहिए जो ये सब मॉनिटर करे, राइट? कौन कर रहा है मॉनिटर ये सब? कैसे बिना मॉनिटरिंग के ये सब अपने आप चल रहा है, राइट? मैंने बोला ना कि अगर भगवान है या भगवान नहीं है, दोनों ही पॉसिबिलिटी बहुत फ्राइटनिंग है बेसिकली, क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो फिर कभी भी कुछ हो सकता है। आपको पता है जो नेपच्यून और प्लूटो है, उनकी जो ऑर्बिट होती है, जैसे जो घूमते हैं ना चारों तरफ, वो ना एक दूसरे को क्रॉस करती है, पता है? तो इसका मतलब यह है कि कभी तो कभी उनको टकरा जाना चाहिए, बट इतने सदियों से वो घूम रहे हैं लेकिन आज तक नहीं टकराए एक दूसरे से। ऐसा क्यों हुआ, राइट? कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन है? मतलब सोचना चाहिए कि कौन कंट्रोल कर रहा है ये सब। नासा, मतलब ऑफ कोर्स नासा नहीं, राइट? अगर एक छोटी सी कार को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाला चाहिए होता है, तो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स को कंट्रोल करने के लिए कोई तो चाहिए। मतलब बाई चांस हो रहा है सब कुछ, कम ऑन, कितना रिस्की है ये सब, सोचना भी कितना रिस्की है कि ये सब चीजें बाई चांस हो रही है, ओके? आर यू विथ मी? डज इट मेकिंग सेंस, राइट? अगर नहीं तो बताइए, राइट? सो हम सोचते नहीं है हम लोगों ने, क्योंकि अपने पैसे कमाने में, घर बनाने में, कार लेने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमने ये सब बेसिक चीजें सोचनी छोड़ दी है। किसी ने बोला नहीं भगवान नहीं है, हाँ एथिस्ट बन जाओ, किसी ने कुछ बोला, जो भी बोला सब मान लेते हैं, राइट? वी डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट इट, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता ये सब, क्योंकि ये साइड की चीज है, बट ये साइड की नहीं है। आप बैठे हो इसी अर्थ के ऊपर जो 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है, राइट? कुछ हो गया तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, ओके? जैसे कार में भी बैठते हैं ना, जो 100 की स्पीड में जाती है, तो भी हम बोलते हैं भाई थोड़ा स्लो चला लो ड्राइवर को, है ना? तो इसके लिए भी थोड़ा तो सोचना चाहिए कि कौन चला रहा है, क्या हो रहा है ये सब कुछ। अगर हम देखेंगे ना अपने चारों तरफ, जैसे नेचर को देखेंगे, तो नेचर में ना एक से एक डिजाइन हो रखे हैं,
ओके ये सारी जो डिजाइन जो हम देख रहे थे राइट, कि मतलब तरह तरह की जो डिजाइन जो मैं बता रहा था कि जो ब्रेवाइस लेटिस है या फिर जो भी डिजाइन बन रखी हैं, ये सारी डिजाइन प्रूव करती है कि एक डिजाइनर चाहिए होता है। मतलब बिना किसी डिजाइनर के, बिना कोई एक जो कंट्रोल कर रहा हो इस सारी चीजों को, इससे चीजें कैसे चलेंगी? क्या हमने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है? मतलब अगर किसी ने किसी को अदरवाइज लगता है ना तो वी कैन टॉक, क्योंकि हमें जो बोल दिया जाता है ना टीवी मीडिया में, हमें लगता है वही सच है। ओके लेकिन आप सोच के देखो कि कभी ऐसा आपने देखा है बिना डिजाइनर के कोई चीज डिजाइन हुई हो अपने? राइट, अगर हम सन को देखेंगे तो सन में कितना इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है सन से ना, आई डोंट नो आपको पता हो या नहीं, कि एक सेकेंड में जो सूरज से जो एनर्जी निकलती है ना, वो हमने आज तक जितनी एनर्जी यूज कर सकते थे उससे ज्यादा है, एक सेकेंड में उतनी निकलती है। ठीक है, और अगर आपको मान लो बॉम्बे में या कहीं पर भी एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करना हो रात का, डे एंड नाइट, राइट, तो आपको जो फ्लड लाइट लगेगी ना उसमें आपके लाखों रुपए लग जाएंगे उस लाइट को लगाने में। अब आप सोचो कि अगर एक बॉम्बे के एक स्टेडियम में इतना लग रहा है तो पूरी बॉम्बे को कितना लगेगा, राइट, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे इंडिया को कितना पावर लगेगा, राइट। अभी ये जो सन है वो उससे बहुत ज्यादा पावर लगातार दे रहा है फ्री में। ओके, हम लोग कोई पूछता नहीं है कि कहां से आ रहा है पावर, कौन दे रहा है इसको, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, राइट। अगर किसी को ये भी लगता है ना कि नहीं नहीं मैं तो साइंटिफिक आदमी हूँ, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है उसके कारण आ रहा है, तो अगर आपको पता है फ्यूजन रिएक्शन के बारे में, तो पहला एक इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं उसके लिए, फिर फ्यूजन रिएक्शन शुरू करता है, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो पहला इलेक्ट्रॉन, पहला न्यूट्रॉन किसने बम्बार्ड किया, फ्यूजन रिएक्शन शुरू कैसे हुआ, राइट। सोचना चाहिए ये सब बातों को, मतलब वी डोंट आस्क, दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब सन कभी ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा, राइट, कि सन लेट आया हो, आज थोड़ा लेट हो गया 5 मिनट, राइट, ऐसी चीजें नहीं होती है यहाँ पर। कौन है जो इतना प्रिसाइसली हर चीज को मैनेज कर रहा है और हर चीजें अपने आप चल रही है सब वैसी की वैसी, राइट। दैट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। मतलब श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान बोलते हैं, दिस व्हाट ही सेज, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षत इंद्रा दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। सो व्हाट ही सेज इज कि मेरे डर से ये सब कुछ चल रहा है, दिस व्हाट ही सेज। ठीक है, whether you believe in श्रीमद् भागवतम or not, that is your choice, but this is what he says कि मतलब मेरे डर से ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, जो सूरज निकलता है ना वो मेरे डर से निकल रहा है। ठीक है, जो मृत्यु भी जो चल रही है ना वो मेरे डर से चल रही है। ठीक है, जो बारिश होती है या अग्नि जो जलती है वो सब मेरे डर से चल रही है। ठीक है, हाँ, because he is the one who's putting the law in place. This is the law, you have to follow it. Right? When we see a law, we don't think कि किसने बनाया law. Right? हमें लगता है न्यूटन ने बनाया ग्रेविटी का लॉ, बट न्यूटन ने बनाया नहीं था, न्यूटन ने खोजा था, बनाया किसने था, राइट। ये क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कभी। ओके, सो एनीवेज, तो इतनी सारी जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है आखिर, राइट। जैसा मैंने बताया, राइट, कि हमने ह्यूमन रेस ने जितनी यूज की होगी उससे ज्यादा एक सेकंड में आती है। ओके, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब। और जब एनर्जी को देखते हैं ना, जैसे एनर्जी को देख के ना पहला दिमाग में हमारे क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आपको पीछे से एक पत्थर किसी ने मारा, तो आपका क्या होगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या होगा बताओ, किसने मारा, कौन है बे, मतलब ये तो ऐसी क्वेश्चन आएगा, राइट, किसने मारा, है ना। तो कौन है वो एनर्जेटिक जिसने ये एनर्जी दी उस पत्थर को, यही मतलब हुआ ना कि भाई वो पहला क्वेश्चन होता है। अब जब इतनी एनर्जी आप देख रहे हो सन की, तो क्वेश्चन क्यों नहीं आता कि कौन है वो एनर्जेटिक जो ये एनर्जी दे रहा है। ओके, क्योंकि हम लोग अपने रोजमर्रा की लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं ना कि हमने ये सब क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए कि कोई तो होगा वो एनर्जेटिक, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है, राइट। अगर कोई शीशा टूटता है तो पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि किसने तोड़ा, राइट, यहाँ पे किसने बनाया ये, मतलब किसने, सन से इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। सो दैट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, राइट, हमने पूछना बंद कर दिया। एनीवेज, अगर हम अपने आसपास देखेंगे ना चारों तरफ, फॉर एग्जांपल, तो चारों तरफ जब हम ये देखते हैं ना कि अरे 9:30 बजे स्कूल शुरू हो गया है, राइट, बच्चा जा रहा है स्कूल, तो हमारे मन में किसने बनाया है लॉ, मतलब जो 9:30 बजे स्कूल होता है 9:30 पे, किसने लॉ बनाया, आपको पता है? किसी ने तो बनाया होगा ना लॉ, स्कूल वाले ने, राइट, प्रिंसिपल ने बनाया होगा, राइट, कि 9:30 पे स्कूल होगा, राइट। अगर हम देखते हैं कि लेफ्ट में चलाना है कार, कोई बोलता है राइट में चलानी है कार, तो ये किसने बनाया होगा लॉ, किसी ने तो बनाया होगा, राइट, किसने बनाया होगा? ट्रैफिक अथॉरिटी ने, राइट। अभी 50 ओवर्स का मैच होगा या 20 ओवर्स का मैच होगा, ये भी लॉ किसी ने बनाता है कोई, राइट, आईसीसी या कोई तो बनाता है। ओके, जब हम ये देखते हैं, राइट, आप में इसके कितने लोग साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं पता नहीं, बट बेसिकली आपको पता है ये क्या है, पीरियोडिक टेबल, राइट, पीरियोडिक लॉ है ये एक तरह का, राइट, कि ये वाले जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट है ये बेस होंगे, राइट साइड वाले एसिड होंगे, ऐसा वैसा कुछ कुछ होता है ना, लॉ है। ओके, तो अब हम, और ये बाई चांस नहीं है,
कि लेफ्ट वाले कुछ और बिहेव करने लगेंगे, बाई चांस राइट वाले कुछ और, नहीं नहीं, जैसा बताया है वैसा ही होगा, इट्स अ लॉ, राइट। तो हमको ये सोचना चाहिए, राइट, कि ये जो पीरियोडिक लॉ है, किसने बनाया ये लॉ? मेंडलीव नाम के आदमी ने खोजा था ये, राइट, बनाया नहीं था इसको। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब हम ये देखते हैं ग्रेविटी का लॉ, राइट, तब भी हमारे मन में लगता है कि हाँ हाँ न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ बनाया, नहीं नहीं, उसने बनाया नहीं था, उसने खोजा था, राइट। दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड कि कोई भी लॉ जब दिखा ना, जब जैसे हमें आईसीसी ने बनाया था, प्रिंसिपल ने बनाया था, जब ये लॉ है तो किसने बनाया ये लॉ? और ऐसा बनाया है कि कोई इसके अगेंस्ट जा ही नहीं पाता। मैंने बताया ना आपको भागवतम की वर्ष, कोई नहीं जा पाता है, राइट। बॉल को ऊपर उछालोगे तो वो नीचे ही गिरती है, ठीक है। कौन बनाता है ये लॉ? इसने डिसाइड किया कि ऐसे ही होना है। ओके, ये सारे लॉज जो भी हैं, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स के लॉज हैं, थर्मोडायनेमिक्स के हैं, वगैरह वगैरह, राइट। तो आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हर जगह पे कुछ तो लॉ है, राइट। अगर आप में से किसी को बहुत इंटरेस्ट है डिस्कशन का तो हम सारे लॉज पे डिस्कस कर सकते हैं, बट बॉटम लाइन यही है कि मतलब जब कोई लॉ होती है ना तो उसका एक लॉ मेकर होता है, राइट। मतलब बिना किसी के बनाए तो कोई लॉ नहीं बनता है ना, कोई भी लॉ बनाने के लिए लॉ मेकर चाहिए होता है। आर यू विथ मी? इज इट मेकिंग सेंस? इज इट नॉनसेंस? ये सब क्या बातें कर रहे हैं? ऐसा किसी को लग रहा है तो हाथ उठा सकते हो, हम कुछ और बातें कर लेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि बिना लॉ मेकर के तो लॉ चलता नहीं है, राइट। तो कोई तो बनाने वाला है यहाँ पर, लगता है ना। आर यू विथ मी? राइट, ओके। अगर ये बात सच है तो कुछ लोग दुनिया में ब्यूटीफुल होते हैं, राइट, कुछ अगली भी होते हैं, राइट। कुछ लोग हैंडसम होते हैं और कुछ हैंडसम नहीं होते हैं, ओके। कुछ लोग रिच होते हैं और कुछ लोग पुअर भी होते हैं, राइट। कुछ पढ़े लिखे होते हैं और कुछ अनपढ़ होते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये भी सोचना चाहिए, राइट, कि अगर सारे लॉ के पीछे लॉ मेकर लगता है तो ये किसने डिसाइड किया कि मैं अमीर हूँ वो गरीब है, मैं गरीब हूँ वो पढ़ा लिखा है? ये ऐसी चीजें कौन डिसाइड किया, राइट? कौन चूज करता है ये बात को? क्योंकि हम ना अपने हिसाब से अपना कुछ चीजें चूज कर सकते हैं, जैसे कि अपनी एजुकेशन आप चूज कर सकते हो, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ये हम चूज कर सकते हैं, राइट। आप अपना जॉब भी चूज कर सकते हो कि मुझे वट एवर बनना है, करेक्ट, इस कंपनी में जॉब करना है। मैं अपने हस्बैंड और वाइफ को भी चूज कर सकता हूँ, या फिर मैं अपनी कार भी चूज कर सकता हूँ, अपना घर भी चूज कर सकता हूँ, राइट। बट कुछ चीजें जो मैं चूज नहीं कर पाता, ओके, जैसे कि मेरे पेरेंट्स, ओके, जैसे कि मेरा फेस कट, राइट, हमारा इंटेलिजेंस, कितना इंटेलिजेंट होंगे हम। तो अगर हम नहीं चूज कर पाते हैं और ये सब अपने आप हो रहा है तो क्या ये बाई चांस हो रहा है? क्योंकि बाकी चीजें जो हम ऑब्जर्व करते हैं उनके पीछे कुछ तो लॉ होता है, राइट, कुछ लॉजिक से चीजें हो रही होती हैं, सोचने वाली बात है। तो ये चीजें बाई चांस कैसे हो रही हैं? कौन चूज करता है और किस बेसिस पे चूज करता है? क्या ये चीजें बाई चांस होती हैं? क्योंकि बाई चांस ना कुछ भी नहीं होता। अगर एक बच्चा है ना, फॉर एग्जाम्पल गेट होता है वो कांच का, ओके, आप उसके पास जाते हो तो खुल जाता है, आप दूर आते हो तो बंद हो जाता है। अगर एक बच्चा उसको देखेगा ना, बहुत छोटा बच्चा, तो वो क्या सोचेगा? शायद बाई चांस खुल जाता है, राइट। मतलब उसको इतना सब समझ नहीं है कि इसके पीछे कुछ मैकेनिक्स है, तो लगता है बाई चांस हो रहा है, राइट। तो हम भी वैसे बाई चांस बोल सकते हैं उसी बच्चे की तरह। लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसको पता है, जो इंटेलिजेंट है उसे पता है कि नहीं नहीं, इसके पीछे कुछ कारण है, हर चीज के पीछे एक लॉ होता है। और हमने भी देखा है अपनी लाइफ में कि हर चीज के पीछे एक लॉ होता है। तो ये सब कौन कर रहा है? Who's deciding, who's choosing all of this, right? So basically कुछ भी हम देख लें, राइट, हर जगह पे कोई ना कोई लॉ ही होता है। अगर हर चीज के पीछे लॉ होता है तो ये भी रैंडम चीजें नहीं होनी चाहिए कि हमारा फेस कट ऐसा क्यों है, हमारा इंटेलिजेंस ऐसा क्यों है, इनके पीछे भी एक लॉ होना चाहिए। और एनीवेज दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। तुम्हें भागवतम बताता है कि इसके पीछे एक लॉ है, और वो लॉ ये है कि किसी तरह बेस्ड ऑन योर वर्क यू गेट बॉडी, राइट। आपको जो बॉडी है होती है वो आपके वर्क के हिसाब से मिलती है। हम इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे आने वाले सेशंस में कि क्या है इसके पीछे लॉ, क्या है एग्जैक्टली। बहुत लंबा चौड़ा लॉ है लेकिन समझने वाला है। लोगों को लॉ करना पूरा समझता नहीं है जनरली, बट बहुत कुछ है। बट बॉटम लाइन ये है कि ये भी एक लॉ से चल रहा है। अगर हमें पता नहीं है वो लॉ तो इट इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट। कि मुझे लॉ ऑफ कर्मा नहीं पता, तो आपकी प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता, राइट। आप ऊपर से कूद जाओगे, गिर जाओगे, बोलोगे मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, राइट, तो आपकी गलती है, मैं क्या करूँ? सो दैट इज व्हाट इट इज। अगर आपको नहीं पता, इग्नोरेंस कभी भी सॉल्यूशन नहीं है, किसी चीज का आंसर नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये है कि कोई भी लॉ होता है ना दुनिया में, तो उसके पीछे एक लॉ मेकर होता है, राइट। कोई भी लॉ बिना लॉ मेकर के नहीं चलता। तो एनी लॉ रिक्वायर्स अ लॉ मेकर, राइट। सो हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली अगर हम बाकी किसी साइंटिस्ट को भी देखें ना, हमको लगता है ना कि साइंटिस्ट जो है वो भगवान पे बिलीव नहीं करते होंगे। तो जैसे कि आइंस्टाइन बोल रहे हैं, ओके, कि गॉड जो है ना वो रियल है, ये आइंस्टाइन बोल रहा है,
ओके, कि आइंस्टाइन खुद भी ये बोल रहा है। ये जो है ये एडविन स्ट्रॉजिंजर है, पता नहीं किसी ने सुना है स्ट्रॉजिंजर वेव के बारे में, राइट? सो ही आल्सो सेज कि जब मैं देखता हूँ आसपास तो मुझे लगता है कि गॉड है, इस बारे में वो बोलता है, आप पढ़ के देख सकते हो, राइट? आई विल नॉट रीड द होल थिंग, बट ये भी बिलीव करते हैं, ठीक है? ये जो है ये लॉर्ड कैल्विन है, जो कैल्विन सेल्सियस के बारे में हम पढ़ते हैं, राइट? इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। तो मैं बोल रहा था आपको ना, जो बोल रहा था कि भगवान के लिए हमें किसी असम्पशन की जरूरत नहीं है। अगर आप साइंस में थोड़ा डीपली समझो, सोचोगे ना, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा भगवान पे, ऑप्शन ही नहीं है कि मतलब है भगवान, ठीक है? अभी भगवान क्या होते हैं उस बारे में हम धीरे धीरे आगे जब हम शास्त्र को समझेंगे तब हम भगवान को जान सकते हैं, उसके बिना पॉसिबल नहीं है, बट पहले ये समझना पड़ेगा कि है। ओके, हाँ बोलिए। Science is observing the creation. Is that correct? Science is just discovering the things. Discovering. Yeah. The discoverer is the person who actually creates the thing. There's a creator. There There's a creator and there's a person who's discovering. Right? हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं। आइंस्टाइन ने एक बार बोला था कि जैसे सी के आसपास पेबल्स होते हैं ना, जो सी शोर पे, वहां पर वो पेबल्स को मैं बस देख रहा हूँ, उसको लगता है, मुझे बस इतना ही लगता है कि सी शोर पे मैं थोड़े थोड़े पेबल्स को खोज रहा हूँ। ओके, आइंस्टाइन ने ऐसा बोला था, जिसने आई थिंक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लॉज बनाए हुए हैं अभी तक के, राइट? ही सेड दैट। और उसने बोला कि जो एक्चुअल ट्रेजर है ना, वो बहुत बहुत कुछ है अंदर, मतलब आई हैव नो आइडिया, मतलब तो हम लोग सिर्फ सी शोर पे किनारे थोड़ा बहुत खोज लेते हैं कि ये ऐसा लॉ है, वो ऐसा लॉ है, बट इसके अलावा भी बहुत कुछ है, राइट? जो विच वी आर स्टिल डिस्कवरिंग। तो ये जो साइंस का जो वे है ना, इनफैक्ट जो प्रॉब्लम क्या है ना, साइंस का जो पाथ है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, वो आपको आज कुछ खोजा, कल कुछ और खोजा, आज 9 प्लैनेट थे, फिर 8 प्लैनेट हुए, फिर 10 हुए, फिर 9 हो गए, वगैरह वगैरह, राइट? अभी हम लोग की तो लाइफ निकल जाएगी 9-10 करते करते, राइट? अभी कैसे पता चले कि एब्सोल्यूट नॉलेज है क्या सच है, वो आपको कौन बताएगा? इस बारे में हम अगली बार बात करेंगे, अगले सेशन में, कि सच कैसे जाने। बट पॉइंट ये है कि दैट इज नॉट परफेक्ट। हम लोग खोज रहे हैं, आप खुद सोच के देखो, साइंटिस्ट, हमने बचपन में कुछ और सुना था, फिर कभी कुछ और सुना, वगैरह वगैरह, राइट? हम लोग एक छोटा सा सैटेलाइट खड़ा करने में ना हालत खराब हो जाती है हमारी। ओके, एक बीच में कुछ साल पहले हुआ था कि स्काईलैब करके एक सैटेलाइट था, लोगों ने बोला स्काईलैब गिरने वाला है। ओके, और किसी ने बोला कहाँ गिर रहा है, किसी को नहीं पता कहाँ गिरने वाला है, कहीं भी गिर सकता है, ठीक है? लैंड में भी गिर सकता है, सी में भी गिर सकता है, वी डोंट नो। सो ये तो साइंस की हालत है। मेरा आई एम आल्सो अ पर्सन हु स्टडीड साइंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साइंस गलत है, बट मैं बोल रहा हूँ कि साइंस एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट आंसर्स आपको साइंस से नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए साइंस के बिलीव पे भगवान नहीं है और ये क्रिएशन कैसे चल रही है, हमने सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि किसी ने बोला कि नहीं है तो नहीं है। जैसे कि न्यूटन की फेमस स्टोरी यू कैन रीड। न्यूटन के साथ क्या हुआ था, न्यूटन ने एक बार अपने घर में एक मॉडल बनाया था सोलर सिस्टम का। उसका एक फ्रेंड आया, उसने बोला कि एंड न्यूटन वाज अ थीस्ट, मतलब न्यूटन भगवान पे बिलीव करता था, ठीक है? तो उसके फ्रेंड ने बोला कि ये मॉडल कहाँ से आया, किसने बनाया? उसने बोला बाई चांस आ गया है मॉडल। तो उसने बोला कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा मॉडल बाई चांस कैसे आएगा? तो न्यूटन ने बोला कि देखो, जब इतना सा मॉडल गोल गोल घुमाने से वो घूमती थी सारी चीजें, मतलब उस जमाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड मॉडल था। उसने बोला कि ये कॉम्प्लिकेटेड मॉडल जो है वो बाई चांस नहीं आ सकता, तो इतना बड़ा क्रिएशन, इतना बड़ा यूनिवर्स, इतने सोलर सिस्टम, इतने प्लैनेट बाई चांस कैसे आ सकते हैं? ये क्वेश्चन पे सोचना चाहिए किसी को, मतलब सारी चीजें परफेक्टली क्यों कैसे काम कर रही हैं। रोज सुबह सन उतने बजे निकलता है, हम लोग एकदम एग्जैक्ट उतनी दूरी पे हैं जितने पे लाइफ हो सके, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी। कौन कर रहा है ये सब कंट्रोल, क्यों हो रहा है कंट्रोल? ये क्वेश्चंस हमने सोचना बंद कर दिया। ये क्वेश्चन सोचेंगे ना, मैंने लास्ट टाइम आपको एक श्लोक बताया था, राइट? वेदांत सूत्र का वो श्लोक याद है किसी को? वो बोलता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब देयरफॉर, नाउ बिकॉज़ यू आर ह्यूमन, देयरफॉर लेट्स इंक्वायर। ओके, ये पहला श्लोक है वेदांत सूत्र का, ठीक है? कि मतलब अब इंक्वायरी करना शुरू करो, क्योंकि आप ह्यूमन हो। हम लोग अपनी लाइफ को बिना इंक्वायरी किए वेस्ट कर रहे हैं। बट हमारा धर्म, जो मैं बोल रहा था ना, कि बिलीफ पे नहीं बेस्ड है, ठीक है? दादी नानियों का नहीं है ये ऐसी चीज है जो आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, और आप देखोगे तो रियल है, साइंस से भी ज्यादा रियल है, ठीक है? कोई चीज बाई चांस नहीं होती है। एनीवेज, सो या ही आल्सो सेड दैट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बट ये जो है ये मैक्स बॉर्न है। मैक्स बॉर्न किसी ने सुना हो या नहीं, बट वो उसने भी यही बोला कि मतलब अगर मैं एटम में देखूंगा ना, तो मुझे उसमें क्रिएशन और क्रिएटर दिखाई देता है, किसी एटम के अंदर जाके भी देखूंगा। ये रामानुजन है, ये बोलते हैं कि मतलब कोई भी इक्वेशन जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, वो मुझे गॉड के थॉट दिखाई देता है उसमें, क्योंकि कैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें कैसे कौन बना रहा है, कैसे हो रही हैं, पूछना चाहिए। ये सारे साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, वर्नर हाइजेनबर्ग, ओके, राइट? कि कौन है जो डिसाइड करता है, कौन है जो जज करता है, कोई तो होना चाहिए, ठीक है? ये जो है ये माइकल फैराडे हैं, ठीक है? ये भी ऐसी बातें करते हैं
मतलब तो ये सारे लोग छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं है, मतलब बहुत बड़े नाम है, आपने सबने नाम सुने होंगे इनके, राइट। ये सारे लोग, कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जो बोले कि भगवान नहीं है, राइट। तो इसका मतलब है कि कोई रियल चीज है, ऐसा नहीं कि कोई तो है, ऐसा नहीं, कोई तो नहीं है, कोई एक पर्सन है जो डिसाइड कर रहा है लॉज को, जो ड्राइव कर रहा है चीजों को, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्योंकि ऐसी चीजें ना लाइट और साउंड नहीं करता है, ठीक है। ऐसा काम अगर आप और ऑब्जर्व करोगे एक चीज, तो एक पर्सन ही करता है, कोई एक पर्सन ही कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन, लॉ मेकिंग, डिजाइन, आर्टिस्ट्री, ये सब एक पर्सन कर सकता है। तो ये कोई कोई फोर्स नहीं करती है। आपने कौन सी फोर्स को करता देखा है? एक पर्सन करता है ये सब, ठीक है। हाँ बोलिए। फोर 609 किसी की कार है क्या? किनकी है? नहीं है हमारी, ठीक है। ओके, सो एनीवेज द बॉटम लाइन ये है कि कोई भी चीज जो है ना वो फोर्स पावर से नहीं बनती है, उसके लिए एक पर्सन लगता है, ठीक है। सो या तो on the day of last previous example बोला था, only humans will question. Is that the reason only we see humans as a scientist but not any other living beings as scientists? एग्जैक्टली वो भी है, एक सोचने का। दिस इज ऑब्वियस, राइट? इजंट इट ऑब्वियस कि मतलब आपने कभी किसी डॉग या कैट को साइंटिस्ट बनते नहीं देखा, क्योंकि हम ही लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये लोग देखिए, ये जो साइंटिस्ट है ना, ये भी क्यों साइंटिस्ट बने, साइंस आया क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ना क्वेश्चंस करना शुरू किया, राइट। हमारा वैदिक सिस्टम भी ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि हमारा जो वैदिक सिस्टम है ना, इसमें क्वेश्चंस के आंसर हैं, एब्सोल्यूट आंसर्स हैं। हम लोगों ने क्योंकि पढ़े नहीं है ना, तो इसलिए हमें लगता है कि पता नहीं क्या। मतलब मैं आज सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, एक पॉलिटिकल लीडर बोलता है कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि गाय को नहीं खाना चाहिए, ऐसा एक किसी का स्टेटमेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, राइट। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल टेस्ट, बट द पॉइंट इज बिकॉज उसने पढ़ा नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, राइट। जब उसने पढ़ा होता है शास्त्र, तो उसे मिलता कहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज हमने अपने शास्त्र पढ़ने बंद कर दिए हैं, इसलिए लोग हमें कुछ भी बोल देते हैं और हम सुन लेते हैं। हाँ हाँ, शायद नहीं लिखा होगा, क्या पता वो सही बोल रहा होगा, भाई इतना बड़ा नेता है, राइट। सो दैट इज द पॉइंट, क्योंकि हमने पढ़े नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। बट एब्सोल्यूट आंसर्स एग्जिस्ट, मतलब more than what they can find also, right? So anyways, going further because time is the key. So now there's a $2 million question for which I'll not give money, but so the question is this. It's a lot of music here, but yeah. So this is the question: what is the origin of universe? Big Bang, Big Bang, intelligent design, by chance? हाँ? सी क्यों? बिग बैंग भी बोल रहा है, बिग बैंग भी बोल रहा है, क्या बोल रहा हूँ? Big Bang, it becomes like हाँ नहीं, स्कूल में तो हमें बहुत कुछ सिखाया गया था, लेकिन आपने सीखा कितना? हमने, हमारा एम तो नंबर आने थे, राइट। हमें वही तो प्रॉब्लम है कि बचपन से हमें कुछ बताई गई चीजें, हमने क्वेश्चन नहीं किया कभी उसको, राइट। तो किसको किसको लगता है बिग बैंग? हाथ उठाओ। नहीं, कोई भी नहीं? अरे आपको लग रहा होगा मैं कुछ बोलूंगा कि मतलब बिग बैंग कैसे बोल सकते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लगता है तो Big Bang design great. हाँ, It is Big Bang, but someone planned that thing. ओके, ऐसे भी लगता है आपको, ठीक है। हम बात करते हैं बिग बैंग के बारे में साइंटिफिकली, ठीक है। तो बेसिकली द आंसर इज दिस, और आई विल प्रूव दिस आंसर कि इंटेलिजेंट पर्सन ने बनाया है ये यूनिवर्स, ठीक है। तो लेट मी प्रूव दैट। तो बेसिकली वो पर्पस क्या है इसका? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिवर्स? यूनिवर्स का पर्पस क्या है? ईट स्लीप एंड बी मैरी, मतलब खाओ पियो मजा करो, मेक मनी एंड पास अवे, पैसे कमाओ और मर जाओ। नो पर्पस, कोई पर्पस नहीं है। टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ, भगवान को समझो और लाइफ को समझो। ऐसे आप मत सोचो कि ये कोई रिलीजियस जगह है, ठीक है। आप कुछ भी बोलोगे ना तो हम उस पर बात कर सकते हैं। सी बोलिए, नो पर्पस, ठीक है, ओके। मेरा पॉइंट बस इतना ही है कि क्या आपने कोई ऐसी कोई भी चीज बिना पर्पस की देखी है? मैं बताता हूँ आपको, उसके बारे में बात करते हैं। चलो वेट, विल टॉक अबाउट दैट। सो एनीवेज, दिस इज द आंसर। नाउ लेट मी आंसर यू। आपने कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन कभी देखी है जो बाई चांस आती हो और बिना पर्पस की हो? लाइक ये मशीन अगर आपको मैं सामने रख दूं और मैं बोलूं कि ये बाई चांस आ गई है मशीन यहाँ पे और कोई पर्पस नहीं है इसका, ऐसी फालतू रखी है, तो आप मानोगे क्या? राइट। तो आप कैसे मान लेते हो कि ये यूनिवर्स जो है वो बाई चांस आ गया और बिना पर्पस का है? मतलब क्योंकि किसी ने बोल दिया तो आपने मान लिया, बट आपने क्वेश्चन नहीं पूछा कि कौन सी चीज है, मुझे एक चीज तो दिखाओ, यू टेल मी वन थिंग।
somebody chooses this. तो यू आर यूजिंग इट राइट, आप क्या कर रहे हो इसका, आपको पता नहीं है, इसका मतलब पर्पस नहीं है, किसने बोला, यू डोंट नो द पर्पस राइट। अभी जैसे एक बच्चा है राइट, अभी मैं उसको बोलूंगा ये लैपटॉप है राइट, इसका कोई पर्पस है, उसको नहीं पता पर्पस, तो बोलेगा नो पर्पस, इसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है इसके बारे में, लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब क्या, उस लैपटॉप का कोई पर्पस नहीं है। Purpose है मगर पता नहीं। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ कि पर्पस है लेकिन नहीं पता। लेकिन अगर पर्पस नहीं पता इसका मतलब है पर्पस नहीं है, क्योंकि हमने कभी अब आप बड़े हो गए राइट, हम बच्चे थे जब हमें बोला गया कि ऐसा हो गया था बिना पर्पस का है, हमें मार्क्स भी चाहिए थे तो हमने मान ली बात। बच्चों को हमने सिखाते ना। हाँ तो क्यों सिखाते हो आप ऐसा, मतलब क्वेश्चन हमें, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जब हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा ना। आपने करेक्ट बोला, लाइक ये फोन मेरा बेटी को देते हैं, हाँ ये बाय चांस देखने के नहीं, वही कुछ कोई ने बना कर होगा, बट because they don't know the purpose of the phone, हाँ. they use it in the wrong way. हाँ एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, अगर उसको rightly एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट यू नीड टू नो दैट, यही प्रॉब्लम हमारी भी है बाय द वे, हम लोग इस वर्ल्ड में रह रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं पर्पस क्या है, तो हम रॉन्ग तरीके से यूज कर रहे हैं इसको। बट मेरा बेटी wrongly यूज कर रहे, मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, मगर हमको राइटली उसके- उसके लिए कौन गाइड कर रहा है? हम बात कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, इसलिए तो बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर हियर और क्यों मैं यहाँ पे राइट। बट हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन गाइड करेगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पहले ये तो समझो कि पर्पस के बिना कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, और कोई भी चीज बाई चांस नहीं आती है, हमने कभी देखा ही नहीं है ऐसा, हम कैसे मान लें राइट, क्योंकि हमें पता नहीं है, इसका मतलब नहीं है क्या कल को साइंटिस्ट आएंगे 200 साल बाद बोलेंगे अरे अरे हमको पर्पस पता चल गया, तो आप तो मर जाओगे, तब तक मैं भी मर जाऊंगा, क्या फायदा निकला राइट। सो वी लॉस्ट इट राइट। सो द पॉइंट इज दैट कि कोई भी चीज Purpose as soon as possible. कोई भी चीज बाई चांस नहीं होती है और बिना पर्पस की नहीं होती है। अगर आपने अदरवाइज देखा है तो बताओ, मतलब आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू आंसर राइट, सिंपल क्वेश्चन। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? मैं वन साइडेड बोल रहा हूँ, इट्स ओके राइट, मतलब कुछ ही लोग बोल रहे हैं, पीछे से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। जब मैं यहाँ पे शाम तक हूँ, मतलब कल तक भी हो सकता हूँ आपके ऊपर है राइट। थोड़ा materialistic गोल में सोच लिया तो थोड़ा like just trying to understand flowers also. Not all flowers are used. Some of the flowers may not be. आपको नहीं पता, वही मैं बोल रहा हूँ ना, नॉट ऑल लैपटॉप्स आर आल्सो यूज्ड। पता है हमारी कंपनी जो है ना, वो लैपटॉप्स बाहर से मंगाती है और कई बार लैपटॉप सड़ रहे होते हैं अंदर, पता है, और फेंक दिए जाते हैं बाद में, यूज नहीं करते उसको। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लैपटॉप का पर्पस नहीं था, पर वो हमको पता नहीं कि वो बॉन्डेड लैपटॉप है, वो फैसिलिटी के बाहर अलाउड नहीं है, बहुत सारा टेक्निकल डिटेल है उसमें। अब हमको नहीं पता, इसका मतलब उनका पर्पस नहीं है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। वो पड़े हुए गोदाउन में, पता है, बहुत महंगी मशीन है और फेंक भी दी जाती है, और आप उसको घर लेके आ जाओगे तो आपको आपके ऊपर केस चल जाएगा, आपको निकाल देंगे कंपनी से, ऐसा भी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपने पर्पस समझे बिना काम किया तो जेल जाओगे। यहाँ पर हम बिना पर्पस समझे काम कर रहे हैं इस दुनिया में, इसीलिए हम फंसे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इस सबके आंसर है शास्त्रों में, हमें पता नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट कि हमें पर्पस नहीं पता तो दैट इज नॉट एक्सप्लेनेशन। एक बच्चा अगर जाके आग में हाथ डालेगा और जल जाएगा, वो बोलेगा कि मुझे तो नहीं पता था इसका ये राइट, कि ऐसा कुछ लॉ है गर्म का, तो उसकी किसकी गलती है? एक फ्रूट है, उसका भी कुछ पर्पस होगा। हाँ, The purpose of fruit is to get. नहीं, you don't know that. We don't know that. Yeah. So eating itself is the purpose of the life of the fruit, is I assume. You don't know everything. अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना, फॉर एग्जाम्पल हम एज ए ह्यूमन ना हर चीज का ऐसे ही आंसर खोजते हैं। हमें क्या लगता है, मेहनत करेंगे तो पैसे आएंगे, तो उससे खाना खरीदेंगे और खाएंगे। अगर ऐसा होता तो ये जो एलिफेंट हैं, जो एंट हैं, वो भी तो खाना खा रहे हैं राइट। उनको कौन देता है, कौन देता है खाना? मतलब पुराने जमाने में पता है क्या होता था, लोग जब अगर आप शास्त्र पढ़ोगे ना, तो शास्त्र में बताते हैं, ऐसे श्लोक आते हैं कि जब लोग ना नया कपड़ा खरीदते थे ना, तो कपड़े का थोड़ा टुकड़ा भी फेंक देते थे रोड पे। क्यों? तो क्योंकि जो साधु वाधु होंगे ना, उस कपड़े को यूज करके अपना कोपिन बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं आचार्य कि मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोड पे कपड़े मिल जाते हैं, खाना अपने आप भगवान से आ जाता है, क्यों करना, क्यों करना, भगवान का ध्यान करेंगे। मतलब वो लोग भी सर्वाइव करते थे, ठीक है। हम लोग इतनी मेहनत करके भी बेयरली सर्वाइव कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद वेट ना बढ़ जाए इसलिए सिर्फ 2 ब्रेड खाते हैं और दिन भर काम करते हैं राइट। मतलब क्या, क्यों कर रहे हो इतना मेहनत राइट? हाँ वही पैसे देते हो, एग्जैक्टली। अभी देखो बोलना नहीं चाहिए, अभी वही काम आप घर पे अगर वॉशिंग मशीन और ये सब वो सब हटा के उसकी हम सब मिलके घर का काम करें, तो हम लोग का वेट ऐसे ही नॉर्मल रहेगा। उतना पैसे खर्च करके वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, ये सब खरीदते हैं, उसके बाद जाके जिम में पैसे अलग से देते हैं राइट। क्या पर्पस है? मेरा पर्पस पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पर्पस जो है ना हर चीज का होता है, हमें पता नहीं है।
पता नहीं, अगर आपको पता नहीं है तो इसका मतलब पर्पस नहीं है, ऐसा नहीं है। मेक सेंस? आगे चले। ओके, तो नो मशीन कम्स विदाउट पर्पस, राइट। सो कुछ भी हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, मतलब टीवी हो, वगैरह वगैरह सारी चीजें। इनफैक्ट कोई भी चीज बाई चांस भी नहीं आती है और ना बिना पर्पस के आती है, राइट। इज दैट ओके, राइट। इनफैक्ट अगर हम और ध्यान से सोचेंगे ना तो हमें और भी चीजें समझ में आएंगी बिग बैंग के बारे में। ये बिग बैंग होता क्या है? तो ये है बिग बैंग जो लिखा हुआ है, वो क्या बोलता है कि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइटेसिमल साइज, ठीक है, यानी बहुत छोटा एक पॉइंट है, कितना छोटा, कितना गर्म, इनफाइनाइट टेम्परेचर के साथ, कितना छोटा, इनफाइनाइट छोटा, ठीक है। और ऐसा पॉइंट जो कि फिजिकली समझना ही पॉसिबल नहीं है और मैथमेटिकली वेरीफाई करना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और टाइम और स्पेस के कंसेप्शंस के बियॉन्ड है, ऐसा लिखा हुआ है। आप जाके बिग बैंग थ्योरी पढ़ लो, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए आपको लगता है कि ये साइंस है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, राइट, या ये फेथ है? हमें बोला जाता है कि अरे नहीं, ये सब बातें मत मानो, रामचंद्र जी का पुष्पक विमान कैसे हो सकता है, राइट, वगैरह वगैरह, ठीक है। फेथ फेथ फेथ, है ना, ये सब इमोशनल लोग हैं, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये इमोशन नहीं है? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इस चीज के बारे में आप सोच के देखो। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, आप लोग, हम लोग बचपन से जो पढ़ रहे हैं ना, बचपन से जो पढ़ के पास हुए हैं, नॉट नेसेसरली वो चीज सच हो, बट ये है लिखा हुआ। तो ऐसी चीज पे आप बिलीव करते हो कि बिग बैंग से पैदा हुआ है चीजें, राइट, मतलब लॉजिकली सोचो आप। इनफैक्ट अगर आप और पता करोगे ना तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये बोलती है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आपने नाम सुना होगा, राइट, ऑथराइज्ड चीज है। वो क्या बोलती है कि इट शुड बी एम्फसाइज्ड दैट नो थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम हैज येट वॉन जनरल एक्सेप्टेंस। मतलब कोई भी तरीके से जो इस सृष्टि पैदा होने का जो भी कोई थ्योरी है ना, आज तक कोई भी थ्योरी को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, ठीक है, और हर एक में हाईली इम्प्रोबेबल अजम्पशंस है। ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बोलती है। अगर आप थोड़ा और नेट पे सर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 11 तरह की थ्योरी ऑफ क्रिएशंस है, ओके, 11 तरह के हैं, एक नहीं है। हमें कोर्स में बिग बैंग थ्योरी डाल दी गई तो हमको लगता है कि वही है। आप नेट पे थोड़ा सर्च करके देखो, इन क्वेश्चंस को हम पूछते नहीं है, मार्क्स मिल गए, बात खत्म हो गई। अरे क्यों आया, क्यों बना, कैसा पॉइंट कैसे बन सकता है, किसने बनाया, राइट, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते हम लोग। लाइक अभी घर पे अगर कुछ छोटा सा भी एक लेटर आके कोई डाल जाएगा, शाम को आके हस्बैंड पूछेगा ये कौन दे के गया लेटर, कहाँ से आया, क्यों दिया, वगैरह वगैरह, राइट, ये सब क्यों नहीं पूछते हम लोग ये सारे सवाल। इनफैक्ट एक्सप्लोजन से आज तक हमने कुछ बनता देखा है क्या कभी भी? अगर मान लीजिए कि मैं सारा लोहा, लकड़ी वगैरह वगैरह सब एक साथ रख दूं और उसमें एक एक्सप्लोजन कर दूं, राइट, तो आपको लगता है कि ये पूरा अपर्णा साइबर लाइफ बन जाएगा और उसमें टैप में वाटर भी आ जाएगा और गैस के पाइप भी लग जाएंगे वगैरह वगैरह, लिफ्ट भी चलने लगेगी? ऐसा कभी देखा है? आप सोच के भी हंसोगे भाई मेरी बात पे, राइट, ऐसा थोड़ी होता है। और हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो कॉस्मोस है ना, ये वर्ड जो है ना कॉस्मोस, अगर आप सर्च करोगे ना डिक्शनरी में, कॉस्मोस का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्स, ओके, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड, पूरा यूनिवर्स, हमने बात भी की, चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड है। एक तो ऐसी ऑर्गेनाइज्ड चीजें कभी हमने एक्सप्लोजन से होता देखा है क्या? मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था तो क्या कुछ क्रिएट हो गया क्या वहां से, राइट? हमेशा हमने देखा है कि एक्सप्लोजन से चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट था और उससे सब कुछ क्रिएट हो गया और ह्यूमंस आराम से रहने लगे, कारें चलने लगी, सब कुछ हो गया, एक्सप्लोजन से हो गया था सारा कुछ, राइट? ऐसे होता है क्या कभी? राइट, लॉजिकली भी नहीं है। और इनफैक्ट आप सर्च करोगे ना तो आप अगर पता करोगे तो अमेरिका में आज की डेट में, यूएस में उनको ऑप्शन देते हैं कि आपको ये वाली थ्योरी पढ़नी है या थ्योरी ऑफ क्रिएशन पढ़नी है, ऐसा ऑप्शन मिलता है उनको। अगर आप पढ़ के देख लो, अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। हम लोगों को यही कोर्स में है, मार्क्स इसी से आते हैं, तो ठीक है, ओके, तो हमें लगता है कि बस यही थ्योरी ऑफ क्रिएशन है, राइट। थोड़ा क्वेश्चन करना चाहिए, आप पढ़ के देखो। अगर किसी को डाउट है तो आप पढ़ के आ जाओ, नेक्स्ट टाइम फिर से बात कर लेंगे, और भी इस पे बहुत है बात करने को, उतना टाइम नहीं है जितना कुछ है बताने को, बट बेसिकली दैट इज द बॉटम लाइन। एनीवेज, डज इट मेक सेंस सो फार विथ मी, राइट? तो खैर हम ये एक्टिविटी थोड़ा स्किप मार देंगे बिकॉज ऑफ टाइम, बट या छोड़ो, इसको आगे जाते हैं। बट बेसिकली ये एक क्वेश्चन है, बेसिकली पता है आपको, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी के बारे में किसी ने पढ़ा है, किसी ने साइंस के बारे में पढ़ा है थोड़ा? एक्चुअली साइंटिस्ट पिछले 20-30 साल से ना कोशिश कर रहे हैं कि एक थ्योरी होनी चाहिए जिसमें सारी की सारी साइंस को कंबाइन किया जा सके, ओके, मतलब रखा जा सके, बट ऐसी उनको थ्योरी आज तक मिली नहीं है। शास्त्र जो है वैसी थ्योरीज के बारे में आज भी बात करते हैं, ओके, इवन नाउ। अगर आप नॉर्मली ना भगवान को लेके, अभी तक तो इतनी बात हो गई कि भगवान है, कोई तो है, क्रिएटर है, और कोई तो नहीं है, मतलब एक पर्सन होना जरूरी है जो ये सब डिजाइन करेगा। थ्योरेटिकली आप सोचो कि ठंड के टाइम पर अलग टाइप के फ्रूट आते हैं,
ठीक है, गर्मी के टाइम पे अलग फ्रूट आते हैं, गर्मी के टाइम वाटरमेलन्स आते हैं जो फुल ऑफ वाटर होते हैं, राइट, जिसको खाने से गर्मी मिट जाती है। कौन है जो इतना थॉटफुली सोच रहा है हमारे लिए, कौन है वो, राइट, जो इतना थॉटफुली कि यार इनको गर्मी लगेगी इसलिए इनके लिए वाटरमेलन देते हैं और वो नहीं आते ठंड में। ओके, कौन है, कोई तो बहुत इंटेलिजेंट ब्रेन है जो ऐसा सब कर रहा है, राइट। अभी आर्ग्यूमेंट क्या होता है ना, भगवान के लिए सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट जो मिलेगा, आप लोग भी बोल सकते हो कि मतलब मुझे भगवान को दिखाओगे तो मैं मानूंगा, जो चीज मुझे दिखती नहीं है आई डोंट बिलीव, राइट, क्योंकि साइंटिफिक नहीं है, राइट। आपको पता है ये बात कि जो ये जो लॉजिक है ना कि भगवान को दिखाओगे तो मानूंगा, इसमें दो अजम्पशंस है। पता है आपको कौन से दो अजम्पशंस हैं? नहीं, देखिए दो अजम्पशंस ये हैं कि जो भी चीज दिखती है ना वो ही सच है और जो चीज नहीं दिखती है ना वो सच नहीं है, राइट, सच बात है ना। तो अब ये दोनों को अगर अलग अलग एनालाइज करेंगे ना तो ये दोनों में फ्लॉ है, इन दोनों चीजों में फ्लॉ है। कैसे? जो चीज नहीं दिखती है वो है ना, वो नहीं है ऐसा बोलते हैं ना। तो जो अब आपने इलेक्ट्रॉन को देखा है क्या कभी? आपने एयर को देखा है क्या? आपने ग्रेविटी देखी है क्या? ओके, ब्लैक होल देखा है क्या? राइट, बट वो है ना। और जो चीजें दिखती हैं वो हैं, ऐसा लगता है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो आप मिराज देखा है कभी, वो जो मृग तृष्णा बोलते हैं, राइट, जो आपको कभी गरम रोड पे आप जाओगे तो आपको दिखाई देता है वाटर वगैरह, राइट, वो दिखता है ना आपको, लेकिन आपको पता है कि वो नहीं है ना। तो जो चीजें दिखती हैं वो नहीं होती हैं और जो नहीं दिखती हैं वो भी होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर भगवान आपको नहीं दिख रहा है तो वो है या नहीं है, ऐसा आप कंक्लूड नहीं कर सकते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितनों ने नरेंद्र मोदी को देखा है बाई फेस? टीवी में देखा होगा, राइट। टीवी में तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट, आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, आप क्या क्या नहीं बना सकते हो। किसी ने रियल में नहीं देखा? कोई टिम्बकटू गया है क्या आप में से? राइट, नहीं गया होगा, लेकिन इट्स अ रियल प्लेस, सच की जगह है टिम्बकटू। ओके, नरेंद्र मोदी भी रियल पर्सन है ना, लेकिन आपने नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है नरेंद्र मोदी को? क्योंकि आपको एक्सेस नहीं है, आपको जाने नहीं देंगे। आपकी एक क्वालिफिकेशन चाहिए, तब आप नरेंद्र मोदी को देख पाओगे, राइट। ऐसे ही कोई रोड चलता आदमी थोड़ी आके बोलेगा कि नरेंद्र मोदी को दिखाओ मुझे तो ही मैं मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानता, राइट। आपकी कौन क्यों दिखाए आपको, राइट। ऐसे ही लोग बोलते हैं अरे भगवान को दिखाओ तो मानेंगे। क्यों भाई? इतना सब कुछ कर रहा है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है भगवान को देखने की? आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे दिखाओगे तो मानूंगा, राइट। तो जो चीजें नहीं दिख रही है इसका मतलब ये नहीं है, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप क्वालिफाइड नहीं हो। जैसे एक छोटा बच्चा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके प्रिंसिपल से नहीं मिल सकता स्कूल में, मतलब एटलीस्ट हमारे बचपन में ऐसा होता था, आज का पता नहीं मुझे, बट बड़ी बात होती थी, प्रिंसिपल ने बुलाया मतलब पिटाई उटाई हो गई ऐसा लगता था, राइट। तो बेसिकली नॉर्मली नहीं अलाउड था। इसका मतलब नहीं है कि प्रिंसिपल नहीं है स्कूल में, राइट, स्कूल में होता था प्रिंसिपल, लेकिन हम अलाउड नहीं थे भाई, हम केपेबल नहीं थे उतने। अगर कुछ होते, कुछ अच्छा काम करते, कुछ प्राइज वाइज मिलता तो शायद प्रिंसिपल खुद आके प्राइज देता हमको, राइट। सो आप क्वालिफाइड नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है, राइट। एंड ये जो सारी थ्योरी है ना, इसके ऊपर भगवत गीता में एक श्लोक आता है, आई डोंट नो कितनों ने सुना है, बट दिस इज व्हाट दिस श्लोका सेज, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। सो बेसिकली व्हाट ही सेज इज कि मत्तः परतरं नान्यत्, मतलब कि मुझसे बड़ा कोई ट्रूथ है ही नहीं। ओके, किंचिदस्ति धनंजय, मतलब मुझसे कोई भी और किसी भी हालत में मुझसे बड़ा कोई ट्रूथ नहीं है, ठीक है। मैं हर चीज में हूँ, कैसे हूँ? मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, यानी जैसे एक पर्ल नेकलेस होता है ना, उसमें आपको पर्ल तो दिखते हैं, बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज्ड हैं, राइट, बट आपको उसके अंदर एक चीज नहीं दिखती है, वो है स्ट्रिंग उसकी, राइट। और वो इतना ऑर्गेनाइज को देख के ना हम समझ जाते हैं कि अरे इसके अंदर एक स्ट्रिंग तो होगी ही, जो चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं। अभी तक हम इसी बारे में बात कर रहे थे बाय द वे, राइट। ये इतनी ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन हमको दिखाई दे रही है, ओके, क्योंकि बिना उसके पर्ल्स अपने आप नहीं सेट हो जाते, बिना आर्टिस्ट के डिजाइन नहीं बनती है, राइट, बिना लॉ मेकर के लॉ नहीं बनते हैं। तो यानी दिस इज द इंटरनल थिंग जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करके रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज करके रखा है, सारे प्लैनेट्स को, सब कुछ को, ओके, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। दिस इज व्हाट भगवत गीता सेज, बाय द वे। यस, not only in that sentence, right? तो भगवान, I mean, like, तो भगवान, God, वो word तो misconception हो रहे बोल के मैं सोच रहा हूँ, he did not see, मेरा नाम है संतोष है, भगवान, I mean, who has given the word name to the creator called God? God has his own name. He doesn't need anybody to give him name. The word itself has to be created by somebody. No, why? भगवान, देखिए यही, हाँ, तो इसके पीछे एक लॉजिक क्या है ना,
ज़्यादा टाइम तो नहीं है बट हम कर लेंगे। तो बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर भगवान की जो भी चीज़ें हैं ना वो कोई और होता क्रिएट करने वाला तो फिर वो भगवान होता। उनको नाम अगर नाम भी अगर कोई और देता हाँ, तो वो भगवान से पहले होना चाहिए ना नाम देने के लिए, ठीक है। जो नाम है ना भगवान का, भगवान एक स्पेसिफिक चीज है। हम आगे आगे धीरे धीरे शास्त्रों में जाएंगे, आप चिंता मत करो। नेक्स्ट टाइम हम शास्त्रों के बारे में बात करेंगे, ओके, तब ये चीजें बहुत क्लियर होंगी। बट शास्त्र बोलते हैं, चांडोक्य उपनिषद अगर आपको समझना है तो वो क्या बोलता है वो बोलता है एको तद द्वितीयम नास्ति, ओके, और वो आगे बोलता है न अस्ति न अस्ति किंचित न अस्ति। मतलब ये है कि ही इज वन, ही इज नॉट टू, ओके। एको तत् मतलब वो जो है वो वन है, द्वितीयम नास्ति, दो नहीं है। लोग बोलते हैं ना भगवान लाइट है, तो बहुत सारी लाइट लगी है घर पे, राइट, वो एक है, वो लाइट नहीं है, वो एक पर्सन है और वो एक ही है और दो नहीं है। और फिर वो स्ट्रेस करता है उस बात पे कि न अस्ति किंचित नास्ति, बाय नो वे ही इज टू, ही हैज टू बी वन, ही इज ओनली वन। सो व्हाट इट मींस कि कोई और हो ही नहीं सकता जो भगवान की धोती डिजाइन करेगा, कोई हो ही नहीं सकता जो भगवान का नाम डिजाइन करेगा, राइट। और नाम का एक मीनिंग होता है, आपको मीनिंग नहीं पता इसका मतलब नाम बेकार है ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में भी आता है, मतलब सब नाम जो है ना, राम कृष्ण, ये सब नामों का देयर इज अ स्पेसिफिक मीनिंग टू इट, ओके, एंड देयर इज अ पर्पस टू इट, ऑल ऑफ इट, एंड दे आर नॉट नॉर्मल लाइक अस, हमारे नाम जैसा नहीं है, ठीक है, संतोष निरेन जैसा नहीं है, इट इज अ स्पेशल नेम, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, जस्ट होल्ड ऑन। बट गॉड की जो चीजें है ना वो गॉड के इक्विवेलेंट होती हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बी टू, एज आई सेड, दिस इज व्हाट उपनिषद सेज, इट इज नॉट पॉसिबल, दो हो ही नहीं सकता, एक ही होना है, okay, यानी everything what you see in a god has to be one only, they are all one, they are not two। anyways बहुत डीप है टॉपिक, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा 1 घंटे का। बट पॉइंट ये है कि हाँ, नाम हमने नहीं दिया। जैसे किसी को लगता है ना कि अरे कुत्तों के अगर भगवान होते तो वो कुत्ता ही होता, राइट, इंसानों का भगवान इंसान जैसा दिखता है, बट एक्चुअली बाइबल कहती है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, भगवान का एक शेप है, उसके जैसा शेप पे उसने इंसान को बनाया, ओके। तो हम लोग इंसान हैं क्योंकि भगवान ऐसा दिखता है, ठीक है। एक कुत्ते का भगवान कुत्ते जैसा नहीं दिखेगा, दिस इज व्हाट इट द लॉजिक सेज, ओके, लॉजिक आल्सो भी ऐसा है, ठीक है। एनीवेज बहुत डीप है ये मैटर, मतलब भगवान का क्या रूप है, क्या है, गुण है, कैसा क्या है, उस बारे में हम जब तक हम आगे समझना, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई है और वो रियल है, क्योंकि हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, उसको हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि ये ऐसी चीज है कि जिसमें हम घुस के, मैं आपको ना ज्ञान नहीं देना चाहता, लॉजिकली हम समझना चाहते हैं, ठीक है। टाइम लगेगा कुछ हफ्ते, अगर जैसे मैंने बोला अगर आप 6-7 हफ्ते रुकते हो तो आपको जो एक्चुअल चीज है ना, जो है तत्व धर्म का, वो पूरा क्लियर करवा देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, आई प्रॉमिस, ठीक है। सो एनीवेज, सो बॉटम लाइन इज दैट, राइट। सो अभी हम, अगर हमको ये समझ में आ गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहली चीज तो ये करना चाहिए किसी आदमी को जिसको ये समझ रहा है कि हाँ भाई सच में है बाहर भगवान, कोई चीज है, राइट। तो पहले तो अपनी इंटेलिजेंस, जिसको हम फालतू चीजों में यूज करते हैं ना, उसको एटलीस्ट इन चीजों को अप्रिशिएट करने में लगाना चाहिए कि वाओ, पता है आपको आइज जो है ना, अगर आप डार्विन थ्योरी के हिसाब से देखोगे ना तो आइज के होने का कोई पर्पस नहीं है। डार्विन थ्योरी अगर किसी को पता है अच्छे से, तो डार्विन थ्योरी बोलती है कि जब पर्पस था तो चीजें बनी, राइट। आई के होने का कोई पर्पस ही नहीं है। क्यों? जिसके पास आइज नहीं है उसको क्या पता, आइज की जरूरत ही नहीं है उसको, क्योंकि वो तो बिना आई के सर्वाइव कर रहा था, राइट। आइज की क्या जरूरत थी उसको, मतलब आप पढ़ के देख सकते हो, मतलब मैं आप जो बोल रहा हूँ ना, आप पढ़ के देख सकते हो, आई का कोई रीजन नहीं है आई के होने का। इट इज एबरेशन, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स डार्विन थ्योरी अपने आप में, ठीक है। और हम इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड देख पा रहे हैं, राइट। द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड इज टू सी थ्रू आईज, राइट। ऐसा भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो पर्पस, बट द पॉइंट इज कि आई क्यों है यहाँ पे। तो ये जो अपना इंटेलिजेंस, क्योंकि आप सोचो, क्या कभी आपने देखा है 2 स्कूटर बजाज के आए और उन्होंने मेटिंग किया और एक बेबी स्कूटर पैदा हो गया, राइट। अभी देखो, एक दो मैन और वुमेन आते हैं और उनसे एक बच्चा पैदा हो जाता है, कितना मैजिकल है। कोई बोलेगा नहीं उसके पीछे कुछ तो साइंस है, ऐसा वैसा है। अगर ऐसा है तो उसका हैंड, लेग्स, फेस, आईज कौन डिजाइन करता है, राइट। कौन कर रहा है इतना ब्यूटीफुल चीजें डिजाइन, ओके। तो क्या है, कौन है, मतलब अपने आप थोड़ी हो रहा है ये, मतलब हम अपनी इंटेलिजेंस यूज करेंगे ना, जैसे साइंटिस्ट भी बोलते हैं, तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं भगवान को यहाँ पर। उसके लिए हमको कहीं कोई वो नहीं चाहिए, साधु बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। आसपास भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, आसपास आप देख के ना, जो ये टेस्ट ऑफ वाटर बोलते हैं मैं हूँ, ओके, दिस व्हाट ही सेज, बहुत सारी चीजें बताते हैं उसमें। पॉइंट इज कि हम यहाँ से अप्रिशिएट कर सकते हैं, व्हाट अ वंडरफुल थिंग हैज बीन क्रिएटेड, किसने बनाया, कितना अमेजिंग है भगवान, राइट। इससे भी आप ग्लोरीफाई कर सकते हो, सिर्फ इतनी चीजों से, साइंस से ग्लोरीफाई कर सकते हो। इनफैक्ट जो अनफोल्ड, जो मिस्ट्रीज जो दिखाई देती है ना, जो मैंने बोला, उससे हम ग्लोरीफाई किए जा सकते हैं भगवान को, राइट। और अगर ये हमको समझ में आती है तो हमको डेफिनेटली दूसरों को एक्सप्लेन करना चाहिए, राइट। और सारी चीजें भगवान के वेलफेयर के लिए यूज करनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि हाँ,
कोई रीजन है, कोई पर्पस है, लॉ है, अगर कुछ बनाया है तो क्या पर्पस है, वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे वेदांत सूत्र कहता है कि आप क्वेश्चन पूछो, राइट, हम उस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट टाइम देंगे। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर भगवान सच में है और सच में मैं सोल हूँ तो पर्पस क्या है, ओके, क्या है ये सब कुछ, ओके। अगर मुझे कुछ जानना है इस बारे में, राइट, जो कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे हो तो उसका आंसर कुछ तो बेसिस होना चाहिए ना। कौन आंसर देगा, किसकी बात माने, राइट। आप बोल रहे हो ना फोन अगर बच्ची गलत यूज करती है तो उसको सिखाते हैं, तो कौन सिखाएगा हमको, कैसे सिखा रहा है भगवान, अगर है भगवान तो हमें क्यों नहीं सिखाता, राइट। तो इसका आंसर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको एंड वील टॉक अबाउट वेदास, ओके। और आपने जो ये सब नाम सुन रहे हो ना, उपनिषद, वेदांत, ये वो, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि सब है क्या चीजें, ठीक है। आप जितना डीप जाना चाहते हो उतना डीप उसमें जा सकते हैं हम लोग, बट वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट। और उसके बियॉन्ड फिर हम वैदिक सिस्टम से बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जब तक हम वेद है क्या और जरूरत क्या है, रियल है क्या, किसी आदमी ने बनाया था, किसने बनाया, क्यों मान लूं, राइट, किसी ने चेंज कर लिया होगा, अगर ऐसा लगता है ना तो फिर हम उसको पढ़ने की वैल्यू ही नहीं है, राइट। पहले उसको समझना पड़ेगा कि वो है क्या चीज, वेद क्या होता है, संप्रदाय क्या होता है, आचार्य क्या होते हैं। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक उनकी बोली बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अगली बार हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि शास्त्र होते क्या है, ठीक है, क्या वो रियल है, अगर वो रियल नहीं है तो फिर कैसे जानूं मैं, सच जानने का क्या कोई और तरीका है क्या, और अगर यही सही तरीका है तो फिर फॉलो करते हैं, तो फिर सुनते हैं उसके आगे, राइट। तो हम अगली बार सिर्फ इस पे बात करेंगे। एनी क्वेश्चंस एंड वी आर डन विद दिस। So essentially this is the summary, as I said, but this I can send, this is same thing. Anyways, कोई क्वेश्चन है, वन साइडेड हो गया अगर तो बताइए, मतलब अगर मैंने ही सब कुछ बोल दिया और आपके मन में रह गया कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था, क्या क्या लगता है, एनी थॉट्स, पीछे जो सब बैठे हुए हैं, हाँ बोलिए। You know that science में बहुत कुछ है which is may be right or which may be incomplete also. जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ, हमें पता है कि उसमें बहुत कुछ incomplete है, and we cannot go and change the whole education system. या How do we mold the understanding of them in order to ensure that they are getting the right knowledge? देखिए मैंने जैसे बताया ना कि हमें पर्पस नहीं पता तो इसका मतलब पर्पस नहीं है क्या। अगर बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहा है, साथ में ये भी बताना चाहिए कि भाई देखो किसी ने बनाया है इसको, लॉ अपने आप नहीं बनते, राइट। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं सब तो अपने आप क्रिएट हो गया बिग बैंग से, तो थोड़ा बिग बैंग के बारे में पढ़ना भी चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ ना ये साइंटिफिक चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो, मतलब ये मैं कोई मैनिपुलेट करने के लिए मैंने फैक्ट्स नहीं बनाए हुए हैं। गूगल पे जाके आप बिग बैंग थ्योरी अच्छे से पढ़ सकते हो, इजीली अवेलेबल है, ठीक है। आप पढ़ के देखो, अगर आपको फेथ आता है ना उस पर तो कर लो फेथ। मैं साफ बोल रहा हूँ, हम लोगों को बचपन में बताया गया था ना, तब हमने पूछ नहीं सकते थे। जब मैं छोटा था ना तो मुझे पेंडुलम का एक लॉ एक टीचर पढ़ा रहे थे फिजिक्स का, उन्होंने बोला 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट एल बाई जी, ऐसे कुछ तो बताया। एल बाई जी का मतलब उन्होंने समझाया कि ये लेंथ है, ये ग्रेविटी है। वो 2 पाई मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं गया टीचर के पास कि ये क्या है, ये 2 पाई क्या है, बताओ कहाँ से आ गया। बाकी तो आपने बताया कि ये इससे प्रोपोर्शनल है, ऐसा है वैसा है, अभी 2 पाई क्यों आया। उसने बोला नहीं ऐसे सब सवाल नहीं पूछते, मतलब ये ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मैं वापस आ गया चुपचाप, राइट। तो बचपन में तो हम लोगों को सिर्फ मार्क्स चाहिए थे, राइट, जो भी बोला सुन लिया, मतलब बहुत साल तक। लेकिन वो मुझे इंसिडेंट आज भी याद है कि उसने मुझे 2 पाई नहीं बताया, मतलब वो मेरे साथ हमेशा रह गया कि यार मेरे इतना उससे क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैं बड़ा इंटरेस्टेड हो गया था उस बात के लिए कि यार हाँ समझ में आ रहा है, बाकी तो समझ में आ रहा है, तो ये 2 पाई भी समझ में आएगा, बट वो नहीं समझ में आया मुझे क्योंकि उसने नहीं बताया मुझे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम बड़े होने के बाद ना पता करें इस बारे में, राइट। पता करके देखो, बिग बैंग आपको लगता है कि ट्रस्ट वर्दी है तो ट्रस्ट करो उस पर, बट एक्चुअली नेट पे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी थ्योरीज पड़ी हुई है और उनमें से सारी प्रोबेबल है, कोई भी फिक्स्ड नहीं है फाइनल। अभी हमको क्यों बताया गया ऐसा, क्योंकि देयर वाज अ रीजन सम पीपल डिडंट वांटेड गॉड टू बी देयर इन द इक्वेशन, ठीक है, बिकॉज इट क्रिएट्स व्हाटएवर रीजन, राइट। बहुत सारे रीजंस है, मैं उसमें बहुत डिस्कस नहीं करना था। बट अगर आपने रिनाइसेंस पढ़ा हो, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि रिनाइसेंस एक चीज हुई थी जहां पर कैथोलिक्स बहुत ज्यादा वो कर रहे थे, पैसे खा रहे थे, तो उनको हटाने की जरूरत थी, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें थी, और उसी टाइम पर ये सारी थ्योरीज आई थी, ठीक है, और बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर ली गई थी। एनीवेज वो सब अलग डिस्कशन है, बट द पॉइंट रिमेन्स द सेम। आज आप पढ़ सकते हो, आप तो पढ़े लिखे हो, पढ़ के देखो। अगर आपको लगता है ना कि ये इमोशनल मैटर है, तो वहां पे देखो कितना इमोशन है, ठीक है। आपने लिखा हुआ है let them read but this हाँ complementary हाँ एग्जैक्टली वो देना जरूरी है, मतलब क्योंकि क्या होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा बच्चा बहुत छोटा था, मैं स्कूल जाता था, तो एक बार उसकी टीचर पे एक बच्चा ना, छोटा बच्चा जो होता है क्लास 2, 3, 1, 2 में, बिल्कुल टीचर
बिल्कुल वो होता है, मतलब राइट, जो बोला वो सच है। एक बार आया घर आके बोलता है कि पता है आपको मेरे घर में फोटो लगी हुई थी ऐसे भगवान की, बोलता है कि ये सब नहीं होता है। मैंने बोला क्यों? तो वो बोलता है कि नहीं मेरी टीचर ने बोला है कि कुछ तो लाइट होती है बस, और कुछ नहीं होता है, भगवान मतलब लाइट। उसको टीचर को क्या पता, उसकी टीचर को कुछ नहीं पता लाइट है कि साउंड है कि क्या है, उसने बोल दिया, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत मैटर करता है, राइट। बहुत टाइम लगा मुझे उसको समझाने में कुछ चीजें। द पॉइंट इज कि अगर हम नहीं समझाएंगे ना तो कोई कैसे समझेगा। इसीलिए और हम कैसे समझा सकते हैं जब हमें नहीं पता। मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना कि कोई लाइट या पावर ये सब चीजें डिजाइन नहीं करती है। मतलब कब आपने देखा है कोई पावर, आप इसमें धक्का लगाओगे ना तो इसको धक्का लगाने वाला एक आदमी चाहिए होता है। कोई भी फोर्स लग रही है तो उसके पीछे कोई तो चाहिए होता है ना, तो फोर्स लगाता है ना। हम बोलते हैं गॉड इज अ फोर्स, कैसे पॉसिबल है? फोर्स कौन लगा रहा है? आपको पता है जो प्रकृति होती है, हिंदी में प्रकृति बोलते हैं, इंग्लिश में नेचर बोलते हैं। प्रकृति और नेचर का मतलब सेम ही है एक्चुअली ना। किसी का नेचर मतलब क्या होता है कि जैसे आपका नेचर है एंग्री, आपका नेचर है व्हाटएवर, राइट, प्रकृति है आपकी ऐसी, राइट। तो जो प्रकृति होती है ना वो किसी की होती है, ठीक है। मतलब हमको जिनको ये लगता है ना कि नेचर से अपने आप हो रहा है, तो एक्चुअली नेचर अपने आप नहीं होता, नेचर किसी का होता है। तो कौन है वो जिसका नेचर है? किसकी नेचर है, राइट? प्रकृति है किसकी? भगवान बताते हैं, मतलब यहाँ पे भगवत गीता में, ठीक है, कि मतलब मेरी है प्रकृति, ठीक है, दिस व्हाट ही सेज, इट इज माइन। मतलब सो अगर किसी को डाउट है ना तो शास्त्रों में सारे आंसर्स हैं, बट पहले समझना पड़ेगा शास्त्र क्या है, ओके। और उस बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ठीक है। और हम बहुत डीप, जितना डीप जाना चाहते हो आप शास्त्रों में, हम उतनी डीप जा सकते हैं। वेद, उपनिषद, वेदांत, दर्शन, व्हाटएवर एनी प्लेस, ठीक है। बट हम समझेंगे कि ये सब है क्या चीज। एनीवेज दैट्स आई एम डन। एनी क्वेश्चंस, एनी फर्दर क्वेश्चंस? हाँ, बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं कि किसी ने भगवान को देखा है, जैसे रामकृष्ण परमहंस इनको बोलते हैं कि उन्होंने बेनी के दर्शन किए, राइट। जैसे मतलब शास्त्रों में ये भी दिया हुआ है कि भगवान को कैसे देखा जाता है। मैंने बोला ना कि क्वालिफाइड लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोगों की क्वालिफिकेशन नहीं है। बट एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं ना, अगर आप शास्त्रों को सही से समझ सको ना तो ऐसे ऐसे काम पॉसिबल है। शास्त्र ऐसी ऐसी चीजें प्रॉमिस करते हैं ना जो बहुत मैजिकल है। जस्ट दैट, जैसे साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन पे आते हैं ना, वैसे ही शास्त्र बताते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करके जा सकते हो। मतलब दिस इज पॉसिबल एंड प्योरली वेरीफाइबल। जैसे साइंस में वेरीफाइबल है वैसे यहाँ पर वेरीफाइबल है। इनफैक्ट आप वेरीफाई कर सकते हो। नहीं तो फॉर एग्जांपल मैं क्यों बैठा हुआ हूँ यहाँ पे ऐसे, मतलब मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या संडे आफ्टरनून में, राइट? देयर मस्ट बी अ रीजन। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, क्यों बैठा हूँ यहाँ पे, राइट? देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट? मतलब मुझे कोई पैसे भी नहीं देता। अगर किसी को लगता है, ऐसा कोई डाउट है कि पैसों के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसों की, ठीक है। तो इसलिए कर रहा होगा क्योंकि मुझे कुछ कैसे होता है, प्रोसेस कैसा होता है पता है? जैसे आपको कोई बोलता है, एक टीचर बोलती है कि जब टाइट्रेशन करोगे ना तो ये जो पिंक ये कलर है ना ये ब्लू हो जाएगा, इसमें ये डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। फिर आप देखते हो हाँ ब्लू हुआ थोड़ा, तो ठीक है, फिर आपका फेथ आता है कि यस ब्लू होता है इससे। फिर वो बोलेंगे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट करो, देखना ये ऐसे हो जाएगा। और ना तो शास्त्र ऐसे बताते हैं, मतलब ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये करने से ये होगा, और वो आप वेरीफाई कर सकते हो। और जैसे जैसे आप वेरीफाई करते हो वैसे वैसे आप फेथ से नहीं चलते हो, आप नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। मतलब एथिस्ट लोग जो है ना, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि जो ही सेज अ वर्स व्हिच सेज असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम या परस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। सो व्हाट इट मींस, इसकी जो कुछ लोग होंगे ऐसे दुनिया में जो बोलेंगे कि अरे कोई रीजन नहीं है इसका, ही सेज, मतलब सिर्फ बिकॉज ऑफ मेटिंग ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ है और इसका कोई पर्पस भी नहीं है, ऐसा बोलेंगे वो बोलते हैं। और वो लोग कौन है? वो एथिस्ट है, ऐसा बोलते हैं भगवान। डीमंस है, मतलब एक चैप्टर है एथिस्ट के, डेमंस के बारे में, उसमें भगवान ऐसा बोलते हैं, भगवत गीता में ऐसा आता है कि मतलब ये लोग को कोई ट्रस्ट नहीं है। दे थिंक कि इट्स अ यूजलेस प्लेस, इसका कोई पर्पस नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है, विदाउट एनी रीजन ये सब चल रहा है, ऐसा है। ओके, तो हाँ ऐसे लोग होंगे ही, दिस इज प्रिडिक्टेड। बट द पॉइंट इज कि वी कैन अंडरस्टैंड, राइट? हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं तो हम किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए, खुद वेरीफाई करना चाहिए कि यस ऐसा होता है या नहीं होता है। और आई कैन टेल यू कि वेरीफाइबल ट्रूथ्स आई कैन टेल यू, मतलब यू कैन वेरीफाई इट योर ओन, मतलब we'll talk about it, but उसके लिए पहले थोड़ा समझते हैं बेसिक, then we'll talk about those truths also. Anyways, ठीक है ना? Any other thought? अगर और कुछ है तो हम लंच के टाइम पे बात करते हैं अब इसके बियॉन्ड क्योंकि आप लोगों को भूख लग रही होगी, आई एम वेरी वेरी श्योर। बच्चों ने खाना खा लिया होगा ऐसा मुझे लगता है, राइट? ओके ओके, वंडरफुल, कूल, ठीक है, थैंक यू। या बट अगर आप लोग को मेरी बात वो लग रही है ना कि भरोसेमंद नहीं लग रही है तो बोलिए, एज आई सेड शुड बी आस्क्ड, देन ओनली आई विल बी एबल टू आंसर एंड आई कैन आंसर एनीथिंग।
या वो समझना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हम कैसे माने।